इमरजेंसी लगी, जबरदस्ती लगाई गई। जयप्रकाश नारायण जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। जितने भी मोरारजी भाई, अटल जी, अडवाणी जी, जितने भी लोग थे इनको अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया। देखिए मिसेस गांधी में तो एक डिक्टेटोरियल एक उनका था। मोरारजी भाई देसाई के साथ भी कहीं ना कहीं छल हुआ, क्योंकि ही वॉज इन लाइन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। क्या वो रोका जा सकता था? क्यों पहले नहीं रोका ताकि वो इस हद तक जाना पड़ा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा? क्या बाद में पछता भी रही थी इंदिरा गांधी कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्या जम्मू कश्मीर का इतिहास, जम्मू कश्मीर की रूपरेखा पिछले 3 दशक से मोर देन 30 इयर्स अंडर द स्पेक्टर ऑफ टेरर, वायलेंस है, ब्लडशेड है, क्या वो रोका जा सकता था? और गांधी जी की क्या वीकनेस थी? गांधी जी ने कहा था ऐसा, गांधी जी ने नेहरू, हाँ, लेकिन पता नहीं फिर गांधी जी ने सरेंडर क्यों किया। आपको ये भी बताऊं, दूसरी बात, गांधी जी ने सरेंडर तब किया जब सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर ने, जितनी भी कांग्रेस कमेटीज थी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी, उन्होंने सरदार पटेल का नाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस भी वो अपने आप को उतना बड़ा लीडर मानते थे जितने गांधी जी थे। गांधी जी को ये उनका जो क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाया। यस। और दूसरा उनका था कि वो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, वहाँ वो गलत थे। उस समय जो है क्विट इंडिया में तो बहुत बड़ा वायलेंस हुआ, सारे लोग, गांधी जी ने उसको गलत नहीं ठहराया। भगत सिंह और इनको जो फांसी होनी थी, तब गांधी जी जो है कमजोर पड़ गए। जब गांधी इरविन पैक्ट साइन किया था 31 में, क्या उनके बस में था कि वो लॉर्ड इरविन को कन्विंस कर पाते, या उन्होंने कोशिश नहीं की? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि अगर भगत सिंह वो फांसी पे ना चढ़ते तो भगत सिंह जो आज हम जानते हैं, शायद उनका कद उतना बड़ा ना होता? तब जवाहरलाल नेहरू ईगोइस्ट तो बहुत थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और इतना बड़ा मुझे एक छत्र राज्य है और एक छोटा सा महाराजा मेरे साथ ऐसा कर रहा है। इंडिया लॉस्ट बिकॉज ऑफ पंडित नेहरू's ideals. Sam Manekshaw, Field Marshal Manekshaw has also said that we could have dealt 1962 war a little differently. Yes, जूनागढ़ की आपने वो बात सुनी होगी, वहाँ के जो खान मोहब्बत खान जी 3 थे, जो वहाँ के राजा थे जी, तो उनके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, जब उनको छोड़ के जाना पड़ा तो बाकी सब कुछ वो छोड़ के अपना कुत्ता लेके गए थे। ये कुत्ता नहीं जी, जहाज भर के कुत्ते लेके गए। हाँ, क्या कहानी है सर? हाँ, 2 प्रकार का पाकिस्तान है जी जी। एक पाकिस्तान है जो आम पाकिस्तान है, वो हिंदुस्तान को अपना दुश्मन नहीं समझता। आज सोशल मीडिया में देखते, एक है वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, ISI, जब पॉलिटिकल आउटफिट, जब जिहादी लोग हैं। तो आज हम देखते हैं कि उनके कारण ही जो है ये सारी बातें हो रही है। आम लोग तो दोस्ती चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और सर, ये हमारा एक बहुत एक सौभाग्य है, इट इज़ अ प्रिविलेज, प्राउड प्रिविलेज टू हैव दिस ऑडियंस विद यू। श्रोताओं के लिए बता दें, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, ही हैज़ अ वेरी वेरी रिच पॉलिटिकल हिस्ट्री। और जम्मू कश्मीर को जितनी करीबी से समझते हैं, ये सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं है, एक हिस्टोरियन भी है, एक प्रोफेसर भी हैं। एंड ही इज़ डॉक्टर निर्मल सिंह, एक्स डिप्टी CM जम्मू कश्मीर, स्पीकर ऑफ असेंबली, and has a very very in-depth understanding of the entire political history of Jammu and Kashmir. So सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जी सर। तो सर, अगर हम बात करें 1947 के वक्त की, जब जम्मू कश्मीर भारत आज़ाद हुआ, और जम्मू कश्मीर में भी एक यूनिक एक सर्कमस्टांस क्रिएट हुआ था। उस वक्त महाराजा साहब इनिशियली ही वैसिलेटेड कि इंडिया में एक्सीड होना है कि नहीं होना है। 73 डेज तक भारत, जम्मू कश्मीर एक आज़ाद देश की तरह भी रहा, 26 अक्टूबर तक। तो आपके फादर साहब जो महाराजा साहब की सिक्योरिटी में भी थे, तो सर उस वक्त के बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, एक तो मेरा संबंध जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और विशेष तौर पर महाराजा हरि सिंह जी के साथ पिताजी के थ्रू भी है, क्योंकि बचपन में हमने उनसे उनके बारे में कहानियाँ सुनी हैं। जी जी। और छोटा बच्चा जैसे वो एक प्रेरणा लेता है, तो वो तो मेरे जहन में है ही बातें। जी जी। लेकिन जब मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हुआ और मैंने MA हिस्ट्री और बाद में रिसर्च की, फिर मेरे सौभाग्य से मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री और HOD के तौर पर जब मैं रिटायर हुआ, तो मेरा जो है स्पेशलाइजेशन जो PhD में भी जम्मू कश्मीर पर ही थी। राइट सर। तो जम्मू कश्मीर का, जैसे आपने कहा कि ये जो जम्मू कश्मीर को एक्सीड करना, या किसी के महाराज इंडिसाइसिव थे, इस प्रकार की आपने बात की थी। देखिए, एक हमें इंडिपेंडेंस एक्ट को जो है समझना पड़ेगा।
उसमें दो प्रकार का इंडिया था, एक ब्रिटिश इंडिया था और एक प्रिंसली इंडिया। प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली इंडिया कहते थे उसको, उसमें टर्मिनोलॉजी जी यूज जी होती जी थी। जी प्रिंसली इंडिया जो है उसमें 562 स्टेट्स थी। जी जी सर। तो हाँ 562 स्टेट्स थी, जिसमें से जब एक्सेशन हुआ उसमें 555 स्टेट्स जो है वो इंडिया को ज्वाइन की, 7 ने सिर्फ पाकिस्तान ज्वाइन किया। ओके ओके आ, 3 स्टेट्स ऐसी थी जो थोड़ा सा इसमें मतलब थोड़ा इंडिसाइसिव थे जी या जी लेट हुआ। जी जी तो 15 अगस्त के ऊपर जो है उससे पहले उन्होंने एक्सीड नहीं किया, राइट एंड देयर वाज नो टाइम लिमिट राइट सर। पे, तब तक आपने एक्सीड करना था। तो वो ऐसा इस हाँ प्रकार कुछ की था बात नहीं, नहीं कुछ था। लिमिट था अच्छा, नहीं। तो एक तो जूनागढ़ था जो जूनागढ़, पाकिस्तान का उनका रीजन था, हैदराबाद क्योंकि हैदराबाद हाँ हैदराबाद था जिसमें कि दोनों जगह पॉपुलेशन जो हिंदू थी मेजॉरिटी था, यस 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 और जो मुस्लिम्स थे दे वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान, लेकिन जिस प्रकार की वहाँ की सिचुएशन था वो इतना जो है सर। पॉसिबल नहीं। जूनागढ़ की आपने वो बात सुनी होगी, वहाँ के जो खान मोहब्बत खान जी 3 थे जो वहाँ के राजा थे, जी, तो उनके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, जब उनको छोड़ के जाना पड़ा तो बाकी सब कुछ वो छोड़ के अपना कुत्ते लेके कुत्ता लेके गए थे। एक कुत्ता नहीं जी, जहाज भर के कुत्ते लेके कुत्ते गए। लेके, इसकी क्या हाँ कहानी है सर? हैं? उस अरे वो बड़े उनको जो कुत्तों को बड़ा कुत्तों पसंद करते अपनी थे। शायद बेगम को हाँ छोड़ के, बेग में छोड़ गए बेगम थे, छोड़ गए चलो थे उनका क्या तो ये यही तो सुल्तानों का, बादशाहों का शौक। जो शौक रहते हैं, तो जी, वो जी, भी जी। तो बड़े शौकीन थे। जी 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 तो जम्मू कश्मीर में क्योंकि यहाँ के जो सर्कमस्टांसेस थे, यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो डिफरेंट था। जी जी सर। कि जम्मू कश्मीर है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, जी 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 और उसके बाद ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, राइट सर। ठीक है। अच्छा, हमारा जो लिंक था इंडिया के साथ उस वक्त जो है दैट वाज थ्रू कोहाला, ओके उड़ी उधर उधर से था, जी जी और या फिर सुचेतगढ़ से था, राइट राइट ठीक है। तो जो दोनों पाकिस्तान से होके पाकिस्तान जाते से या होके जाते। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जाता था रास्ता। ये जो आज हमारा जो लखनपुर वाला था ये नहीं था। ओके रेड क्लिफ लाइन का रेड क्लिफ जो अवार्ड अभी तक आया नहीं अभी था। तक नहीं आया था। तो अभी उस समय से गुरदासपुर जो था जो ओरिजिनल जो डिवीजन हुआ था, तो वो गुरदासपुर है पाकिस्तान का पार्ट था। पाकिस्तान का पार्ट था, इस प्रकार की बात थी। अभी अवार्ड आना था, ओके ओके लेकिन वो इंडिया का होगा इस प्रकार के फाइनल डिसीजन नहीं था। राइट सर। इसी तरीके से जो उस समय लाहौर जो था वो इंडिया के पास के हिस्से में था। ओके ओके क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा, 1947 में लाहौर जो सिटी था उसमें हिंदू सिख मिला के मेजॉरिटी थी। राइट राइट मुस्लिम्स वर इन माइनॉरिटी इन लाहौर। क्योंकि आई हैड बीन टू लाहौर Okay, you आल्सो, had been to आई हैड बीन पाकिस्तान फॉर ट्वाइस। Okay, तो ट्रैक 2 में मेरा जाना हुआ, Track तो to मैंने देखा diplomacy, yes. आज वहाँ पर कोई सिंबल नहीं मिलता है लाहौर में। पूरा खत्म। जो कैपिटल था महाराजा रंजीत सिंह का कैपिटल था, यस यस सालों साल रहा है। Yes, yes. नॉर्थ इंडिया एक तो दिल्ली था, दूसरा जी, जो जी। लाहौर का बहुत इंपॉर्टेंस थी। जी, 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 चलो तो मैं जो बात कर रहा था कि इसमें जो महाराजा हरी सिंह के लिए ये बड़ा जो है डिसीजन लेना थोड़ा सा जो है मुश्किल इसलिए भी हो रहा था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हु वाज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, राइट। ही डिडंट लाइक महाराजा हरी सिंह। ओके। हरी सिंह ने शेख साहब के साथ कुछ प्रॉक्सिमिटी थी उनकी। प्रॉक्सी नहीं, उनके तो बहुत ही ज़्यादा था, Close, जिसके close. कारण आज जो 50,000 लाशें जम्मू कश्मीर में गिरी हैं, जो चाहे वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, आर्मी के Right, लोग हैं, right. या पुलिस के लोग हैं, या नेशनल और दूसरे सिविलियंस हैं, Right. उसका जो रीज़न है, जो रूट काज है, वो उनकी दोस्ती है। ओके सर, उसके बारे में कैसे उनकी इतनी करीबी हो गए वो, और महाराजा साहब के साथ इतना एनिमोसिटी, या आप कहते हैं कि पसंद नहीं करते थे, ऐसा क्यों हुआ सर? देखिए एक तो उनकी जो कश्मीरी, क्योंकि वो भी कश्मीरी थे, वो भी कश्मीरी ओके, थे, दैट वाज एन। हाँ वो वन ऑफ द रीजंस। One of the reasons. और भी कई प्रकार की लोग बातें होती है, रूमर्स बहुत जी, से हैं, जी, जी। तो मैं उसमें जाऊंगा नहीं, Right, बीइंग right, हिस्ट्री right, स्टूडेंट। right, जब right. तक कोई एविडेंस नहीं होगा तो Yes, मैं उसके ऊपर नहीं speculation जाऊंगा में we कि should उनके not go. रिलेशंस हैं, इतने क्लोज थे, ये Okay, थे, वो थे, okay, okay. उनके एंसेस्टर्स जो हैं उनके बारे में लोग कहते हैं दोनों। I read this book of Farooq Saab, The Prodigal Son, जिसमें Pandit Nehru used to visit him in Rajasthan during his MBBS days, that he was one of the few people who were selected to do MBBS in those times. हाँ यस। So, I mean, apart from that, there's a rich history also. जैसे आपने रेड क्लिफ लाइन की बात की, सर वो रेड क्लिफ लाइन जब बनी तो उसके बीच में भी बड़ी हड़बड़ी में बना दी गई, तो उसमें एज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? हाँ मतलब देखिए उसमें जो ज़रूर, जैसे सियालकोट था, जी जी कई जगह रेफरेंडम हुआ था, तो उसमें हमारे लोग जो थे, जो प्रो इंडिया लोग थे, उनकी भी कमियां थी।
जो है गलतियां थी उसके कारण भी हुआ। ओके। कुछ जो है ब्रिटिशर्स जो थे उनका भी एक थोड़ी लॉर्ड माउंटबेटन और बाकी लोग तो उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि वही कारण बना जो गिलगित हमारे हाथ से निकल गया, तो वो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। तो सर हम बात कर रहे थे महाराजा साहब का उस टाइम पे जो रोल था और जो शेख साहब की भी हमने बात की, तो थोड़ा और उस बारे में अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहें तो। देखिए बात चल रही थी कि महाराजा ने 15 अगस्त से पहले क्यों 1947 को ज्वाइन नहीं एक्सीड किया, नहीं किया, यस। एक्सीड नहीं किया, 26 अक्टूबर को किया। एक तो रीज़न था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एंटी महाराजा थे। मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ क्विट कश्मीर मूवमेंट चली यहाँ पर जो है, और जो सारा आंदोलन चल रहा था उस समय महाराजा ने उन्होंने इसको शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया। यस फिर यस। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने- तब प्राइम मिनिस्टर जब बनने वाले थे, वो आए यहाँ पर उसको छुड़ाने के लिए। गांधी जी ने उनको समझाया भी मत करो, लेकिन जब वो आए यहाँ पर अल्टीमेटली उनको जो है कोहाला में उनको बॉर्डर के ऊपर उन्हें रोक नहीं रो- आने दिया। रो- ये रो- ये नहीं भी आने दिया। शायद ये भी एक हाँ, खटास तो थी। जवाहरलाल नेहरू ईगोइस्ट तो बहुत थे egoistic। कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और इतना बड़ा मुझे एक छत्र राज्य है और आने नहीं दिया। एक छोटा सा महाराजा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो वो भी था। ऐसे भी प्रिंसली स्टेट्स के खिलाफ वो जो एक मूवमेंट भी खड़ी हुई थी, जो है जो वो अपने आप को डेमोक्रेट मानते थे। 1946 में जो हाँ, जो अपने आप को बहुत बड़ा डेमोक्रेट वो मानते थे, तो इसलिए महाराजा उनकी जो फ्रेम ऑफ थिंग्स थी उसमें वो फिट नहीं होते थे। राइट। दूसरा था महाराज के लिए ये दिक्कत थी, जैसे बात कर रहे थे रेडक्लिफ लाइन अभी उसका वार्ड आया नहीं था, तो यहाँ से रास्ता नहीं था जो भारत के साथ डायरेक्ट जोड़ता था। डायरेक्ट रास्ता नहीं था, yes। आपको याद होगा कि महाराजा ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। इंडिया ने नहीं किया था सर। हाँ, इंडिया ने नहीं किया, इंडिया ने कहा, "We will क्योंकि wait." ये तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करते रहे ना। यस यस यस। क्योंकि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इसलिए किया क्योंकि जितनी भी हमारी सप्लाई थी यहाँ से वो थ्रू बाय पाकिस्तान ही आती थी, हमें करना तो पड़ा वो। हमारे कश्मीर के लोग जम्मू के भूखे मर जाते, करना पड़ा, यस। इसलिए उनकी मजबूरी थी। जी, जी, जी। तो ये जो कुछ कारण थे कि उन्होंने एक्सीड नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने सारा देखा और जो उन्होंने पाकिस्तान ने जो रेगुलर्स थे, चाहे वो कबाइलियों का जो ट्राइबल्स का हमला कहते हैं, लेकिन बेसिकली उसमें रेगुलर्स थे। कबाइलियों की अगर बात करें, जब कबाइलियों की रेड हुई तो बारामूला में वो सब जो सीन हुआ और वहाँ के जो वो शहीद हुए यंगस्टर, मुझे नाम भूल रहा है उनका। देयर वाज दिस यंग मैन मकबूल शेरवानी, यस, मकबूल शेरवानी। तो उनको जब उन्होंने इंटेलिजेंस पास की इंडियन आर्मी को, जिससे उनको फायदा, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह भी थे, तो उनको जब पूरे बारामूला के स्क्वायर में वो क्रूसीफाई किया, मार दिया गया, तो एक लेसन दिया गया, तब भी उन्होंने कबूल नहीं किया था। और उसके बाद जब वो 2 दिन वहाँ पे लूटिंग एंड रेप एंड प्लंडर में लगे रहे वो कबाइली, उससे भी कुछ फायदा। देखिए इसमें भी थोड़ा सा मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री में बात करना चाहूँगा। राइट। मकबूल शेरवानी की बहुत बड़ी कुर्बानी है, इसमें दो राय नहीं है। राइट। लेकिन स्ट्रैटेजिकली उनको ओवर ग्लोरीफाई भी किया गया है। राइट। उन्होंने कुर्बानी दी, बाकी दी, लेकिन बाकी कुर्बानी बहुत ज़्यादा हुई है। यस यस। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो वाज कमांडर इन चीफ ऑफ स्टेट फोर्सेस, यस। मतलब वो 200 लोगों को लेके, जो धोबी, नाई, बावर्ची, इनको लेके वो लड़ने के लिए कमांडर इन चीफ जा रहे, और महाराजा ने ऑर्डर किया कि आप ऐसा करें कि लास्ट बुलेट और लास्ट मैन तक आपको फाइट करना पड़ेगा। यस उनके कारण वो रुके, यस यस। उनके रुके। और हाँ, मकबूल शेरवानी, इनके कारण उन्होंने रास्ता पूछा, उन्होंने जो डाइवर्ट कर दिया, उनके कारण मतलब है। लेकिन ठीक है, क्योंकि बिकॉज ही वाज ए पर्सन फ्रॉम द मासेस था, उसने कुर्बानी भी दी है, तो उनका स्थान अपनी जगह है। लेकिन ये भी है कि बाकी लोगों ने मतलब बहुत बड़ा जो है किया, कुर्बानी दी है, जो हिस्ट्री में ज़्यादा आता नहीं है। मतलब एक ही चीज़ का जो यहाँ पर नैरेटिव जो दूसरे का सेट कर दिया। एक और भी वो एक बात की जाती है, जब वो पावर स्टेशन उड़ा दिया गया मोहरा वाला, तो इट इज सेड दैट the light went out of the Maharaja's chandeliers and also his empire. That is categorically नहीं, वो देखिए लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने और जो प्रो कश्मीर और सेपरेटिस्ट लोग हैं, उन्होंने उसको महाराजा को तो विलन के तौर पर प्रोजेक्ट किया है। मैंने रिसर्च की है, मैंने किया एक महाराजा के जो है पूरा एक डॉक्यूमेंट को मैंने स्टडी किया। महाराजा जैसा कोई भी इतना सेकुलर और इतना बड़ा रिफॉर्मर, मॉडर्न जो है अप्रोच वाला कोई था नहीं उस समय। देखिए 1932 में हरिजन्स को टेम्पल एंटर की, 32 में, सॉरी इसके लिए अपने हरिजन्स को ओके टेम्पल एंट्री दी। और आपके ध्यान में ले आऊँ बात कि यहाँ अपने रघुनाथ मंदिर जी जो उनका वहाँ उनका जो फैमिली टेम्पल था, उसमें जो अधिष्ठाता थे, अधिष्ठा उसने रिजाइन कर दिया।
जब इन्होंने कहा कि अभी जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो हरिजन्स हैं, वो मंदिर में जाके वो करेंगे, अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। जी 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 पहले अलाउड नहीं था, नहीं कर इस प्रकार का वो धक्यानुसी था। लेकिन जब ये किया, उन्होंने उनका रिजाइन जो है एक्सेप्ट किया। मुस्लिम एजुकेशन के लिए देखिए, आप हैरान होंगे कि जिस तरह का आज तक बीएड कॉलेजेस हैं, राइट बीएड कॉलेज, ऐसे मौलवियों के लिए कॉलेजेस खोले गए, ट्रेनिंग दी गई उनको। ओके कुरान का सब्जेक्ट जो था वो हर स्कूल में, कश्मीर के स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया गया। क्योंकि मुस्लिम्स में ये था कि अगर हम इंग्लिश एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो हम जो है विल लूज आवर रिलीजन। राइट मुल्ला मौलवी जिस प्रकार की सोच, जो अजय रेडिकल इस्लाम, इस प्रकार के लोग उस समय भी रहते थे, फिर नहीं एजुकेशन। लेकिन जो महाराजा ने किया, बाकी जो किया सर, एक्सेशन वाले दिन में वापस आए, द डे ऑफ एक्सेशन, और उसके बिफोर जो 2-3 दिन का वो टाइम था, जो वीपी मेनन साहब ही फ्लू टू कश्मीर, और आई रेड समवेयर दैट ही हैड टू ड्राइव हिज टैक्सी हिमसेल्फ, देयर वाज नोबडी, ही वेंट टू द स्टेट गेस्ट हाउस एंड फ्रॉम देयर ही वेंट टू महाराजा's पैलेस इन श्रीनगर, और वहाँ पे रातों रात महाराजा साहब को ही हैड टू कम टू जम्मू। एक्चुअली क्या था, देखिए उस समय क्या था कि महाराजा वाज द सोल अथॉरिटी। यस, जो जिस चीज को कबायली- नेहरू ने जो कबायली है कबायली डाइल्यूट को किया, closing- डाइल्यूट किया, तो आज तक यूएन में करके अभी पाकिस्तान चलाता प्लेबिसाइट था। का, वो प्लेबिसाइट का, कोई मतलब नहीं था यूएन का। एग्जैक्टली ठीक है, हिस्टोरिकल मिस्टेक है। अगर 500 जो है 62 स्टेटें या 561 स्टेटें अगर उनके साइन से जो है जहाँ हो सकती थी, तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं हो सकती थी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि थर्ड पार्टी का मतलब क्या था, यहाँ इंटरनेशनलाइज करने का मतलब क्या था? तो अब लेकिन हाँ, मैं बताता हूँ, देखिए ऐसा है, महाराजा जिस प्रकार से मोहरा का जैसे पर जिक्र जी, किया, जी, बाकी जी, चीज़ें जी। अफरा तफरी फैल गई, जिस स्टेट फोर्स से, अच्छा आर्मी आई नहीं, आर्मी ने अगले दिन आनी थी 26 के आई नहीं थे, उन्होंने कंडीशन रखी, कंडीशन रखी थी। शेख अब्दुल्ला ने। इसके बावजूद पे हमारा 1/3 जो पाकिस्तान, नहीं, जो इसमें सर लॉर्ड माउंटबेटन का भी कहा जाता है कि सिंस जम्मू कश्मीर इज नीदर पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, सो यू विल हैव टू एक्सीड टू ईदर ऑफ द कंट्रीज टू सेंड आवर फोर्सेस, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन नहीं, महाराजा ने तो ऑफर कर दिया था। महाराज साहब सेड हाँ, यस, दे वांटेड और इन उसके दे बाद वांटेड इन रेड, हाँ, उन्होंने कहा पहले उससे वेट कराओ, साइन कराओ, साइन कराओ। वेट कराओ। और ये भी आता है कि जी वो जो है पीछे जो है रिटायरिंग रूम में शेख अब्दुल्ला बैठे थे, और बाद में जो इन्होंने साइन किया वगैरह। यार आपने पूरा इतना बड़ा इलाका, इतने लोगों की मार धाड़ करवाई सिर्फ इस कंडीशन के बीच, नेहरू जब तक, हाँ सॉरी, शेख अब्दुल्ला नहा नहीं करेगा तो हम एक्सेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये जो थी, तो इनका माइंडसेट ऐसा था, इनकी सोच ऐसी थी, जिसके कारण ये सारा कन्फ्यूजन है। महाराजा वाज वेरी क्लियर। पहले स्ट्रैटेजी के तौर पर जो है उनको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब उन्होंने कर दिया, आपके ध्यान में ले आऊँ, ये रेफरेंस आता है, आई डोंट नो वेदर इट्स इन हिस्ट्री और नॉट, तो उन्होंने जब उनको कहा, उन्होंने कहा कि वो सोने चले गए, तो कहने लगे कि हाँ, आप उसको पिस्टल दी अपने, ये 25 अक्टूबर की बात है। हाँ, 25 अक्टूबर की रात की। हाँ, कि अगर मान लो कि तो वो रिफ्यूज करते हैं तो मुझे गोली मार देना। और ऐसी बात भी है कि वीपी मेनन साहब जो 26 तारीख को वहाँ आए दिल्ली से फ्लाई करके, तो महाराजा वाज नॉट विलिंग टू मीट हिम इनिशियली, ही शोड रिलक्टेंस टू मीट वीपी मेनन। ऐसा रेफरेंस मेरे ध्यान में नहीं है, Okay, मेरे ध्यान में ऐसा ध्यान नहीं है। और वीपी मेनन साहब जब वापस एक्सेशन पेपर साइन करवा के व्हेन ही वेंट टू दिल्ली, द सेम इवनिंग ही वाज सिटिंग इन हिज लॉन्स विद एन एम्बेसडर, आई थिंक यूके, सम डेप्यूटी हाई कमिश्नर ऑफ यूके, एंड ही शोड द ब्रीफकेस, ही सेड आई हैव India's largest princely state in my hands. So that was these kind of references. और एक्चुअली वो अपना He has to- क्लेम तो करते ही थे, लेकिन मेरा बेसिक जो क्वेश्चन है, ये जी तो जो है कई प्रकार की कहानियाँ या इस प्रकार की होती है, लेकिन जो बेसिक जो रोल था महाराजा का, उसको डिनाई किया गया। राइट। और उसके पैरेलल जो है शेख अब्दुल्ला को खड़ा किया गया। ओके, ठीक है, जहाँ पर हमने जो हिमालयन ब्लंडर था, दिस इज कॉल्ड द हिमालयन ब्लंडर था नेहरू का, राइट। क्योंकि हम उसी के कारण कमजोर पड़े यूएन में, सर अक्सर ये कहा जाता पाकिस्तान से डील करने में कमजोर पड़े। हिस्ट्री में अक्सर ये कहा जाता है कि जितनी बड़ी शख्सियत होती है उतनी ही बड़ी उनसे गलतियां भी हो लेकिन जाती वो इमोशंस में रहते थे, पता नहीं मतलब अपने तरीके से He was a उनको bit- लगता था, okay. क्योंकि 62 में जिस प्रकार की बात हुई, That was हिंदी also- चाइनी भाई वो चाइना जो है यहाँ Idealist, do you think India lost because of Pandit Nehru's idealism? Yes. एक जनरल कौल थे, उन्होंने जनरल बना के रखा था, Right. उनको कमांडेंट चीफ बनाना चाहते थे, तो उसने ब्लंडर किया जनरल कौल ने वहाँ पर। Sam Manekshaw, Field Marshal Manekshaw has also said that we could have dealt 1962 war a little differently, यस, and we would have. हाँ ठीक है, हमारी और वो जो आर्मी हमारी कमजोर पड़ी जो था, ये तो कह रहे थे कि ये काम क्या करते हैं, इनसे कुछ काम लेना चाहिए आर्मी को, वे मजदूरी का काम जब किस प्रकार इस प्रकार Do की you सोच think थी। it was his armchair expert attitude that kind of, because he was not
इफ यू इफ इज इट राइट टू से कि वो जमीन से नहीं जुड़े हुए थे उस हद तक? हाँ, मतलब उनको ना एक होता ना कि उनको लगता था नहीं कि मैं शांति, भाईचारा, लाइक पंचशील की भी बात करते हैं हम। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं में थे। उनका नहीं था नहीं। कोई, मुझे लगता है उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ओके कई ब्लंडर किए उन्होंने। सर, अब फिर- ब्लंडर्स की बात करें तो गिलगिट बल्तिस्तान जो आज पाकिस्तान पीओजेके का पार्ट है, हम्म, और वो हमारे एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक एक पॉइंट था, तो उसमें वो मेजर ब्राउन की बात आती है और वो किस तरह से ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी थी कि एक हेज फंड एक तरह का बना के रखना अगेंस्ट दी, बिकॉज दे वर फेयरफुल ऑफ द सोवियट्स। तो वो एक अपना, बिकॉज उनको ये था कि विंस्टन चर्चिल ने भी कहा कि इंडिया 10 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा, इट विल क्रम्बल लाइक अ पाइल ऑफ डेक्स, पाइल ऑफ कार्ड्स। तो उसके बारे में व्हाट इज योर थिंक अबाउट गिलगिट देखिए बल्तिस्तान? गिलगित तो ब्रिटिशर्स के लिए उस दिन से इम्पोर्टेंट था जिस दिन से फर्स्ट एंग्लो सिख वार यस, हुई 1845 1845 में, 1845 में और फिर जो अमृतसर ट्रीटी हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर 46 उस समय भी जो है ये तब से उनके लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जो जारिस्ट रशिया था वो भी एक्सपेंड कर रहा यस था। यस बाद में कम्युनिस्ट रशिया जो एक्सपेंड राइट उसका कम्युनिज्म का भी डर था, राइट चाइनीज एम्पायर था, अफगानिस्तान यहाँ पर था, Yes. देयर वाज द मीटिंग पॉइंट। यस, और आपको गिलगित एजेंसी वो उन्होंने हिंदू क्रिएट कुछ की, नॉट कहते हैं ना, हिंदू हाँ, कुछ का वो हाँ, नॉट है वो। गिलगित एजेंसी बनाई थी, फिर Scouts. ब्रिटिश रेजिडेंट वहाँ अपॉइंट करना यस चाहते यस थे, एग्जैक्टली जो कि महाराजा रणवीर सिंह तक वो नहीं कर सके। नहीं कर पाए। महाराजा प्रताप सिंह को डिथ्रोन करके उन्होंने जरूर वो साबित हो गए, लेकिन महाराजा हरि सिंह की जब बात आई तब भी वो करना चाहते थे, दे वांटेड गिलगित ऑन लीज। उसके बाद क्या है कि जब वो नहीं है, प्रेशर में नहीं है महाराजा, कई इस प्रकार की बातें हैं जो महाराजा का जो रोल रहा है, वो ही वाज नेशनलिस्ट टू द कोर, और कई कहानियां उसकी, कभी मौका आएगा बात करेंगे। तो उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए 1931 में जो राइजिंग हुई है, 13 जुलाई जो है जो हुआ, जिसको ये मार्टर्स डे बनाते थे, जिसमें जो है बड़ा बहुत बड़े मॉब ने आके जेल के ऊपर अटैक कर दिया और गोली चलने से कुछ लोग मारे गए थे। अभी तक सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन बेस्टिल, हाँ, वाला बेस्ट फॉल ऑफ yes, बेस्टिल। हाँ, और वो 30 जुलाई क्या था, वो भी उसके पीछे भी इतिहास है। अली बेग गुरुद्वारा जला दिया गया था मीरपुर में, उस उन राइट्स से, कम्युनल राइट्स में। यहाँ पर हरिजन जो थे हमारे शेड्यूल कास्ट को जबरदस्ती उनको कन्वर्ट किया गया मीरपुर इस एरिया में। तो उसको ये जो है ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये लोग जो है अभी तक 5 अगस्त 2019 तक मार्टर्स डे मनाते थे, वो लोगों के सामने हिस्ट्री नहीं लाएगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि इस प्रकार का जो एटीट्यूड था, ठीक है, तो वो सारा किसके लिए था? महाराजा ने को जो है मतलब एक कमज़ोर करने के लिए शेख अब्दुल्ला को उन्होंने जो है क्रिएट किया। सर अच्छा, मैं आपके बारे में थोड़ा बताऊं, जब ये सारे राइट्स होना शुरू हो गए, एजुटेशन होगी, एक गलेंसी कमीशन बना था पहले, बरजत दलाल कमीशन बना था, वो पारसी था जनरल। उन्होंने जो रिपोर्ट दी, इन्होंने नहीं मानी और ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं। फिर गलेंसी कमीशन अपॉइंट हुआ जो ब्रिटिश नेशनल था, उसने जो रिपोर्ट दी, जिसके कारण अल्टीमेटली महाराजा को, क्योंकि यहाँ से अहरार्स आते थे जिस प्रकार से ना पहले अभी बड़े जत्थे आते थे या जिस प्रकार चलता, ये लाहौर से, ये हमारा इंडिया का इलाका है, इस इलाके में आते थे और जहाँ एजुटेशन करते थे। जब महाराजा ने कहा कि इसको डील करो, वो कहता है कि जब तक ये हमारी टेरिटरी में ये जो क्यास क्रिएट नहीं करते, हमारा कोई हम नहीं करेंगे। मतलब ब्रिटिशर्स दे स्पॉन्सर्ड ऑल दीज थिंग्स, दे सपोर्टेड ऑल दीज थिंग्स। और शेख अब्दुल्ला की जो एजिटेशन 1931 की एजिटेशन थी उसको किया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसके बाद बनी है, महाराजा को मजबूरन जो है 1935 में गिलगित को 60 साल की लीज पर देना पड़ा। दैट वाज दैट, आप गिलगित के बारे में पूछ रहे, दैट वाज द कोर इशू जिसके ऊपर वो कह रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो तब तक जो है ये जो सोवियत जो यूनियन बन गया था, कम्युनिज्म इधर आ रहा था, चाइना भी अपना थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रही थी, ये था ब्रिटिश इंडियन एम्पायर था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये कहा। तो महाराजा के खिलाफ शेख अब्दुल्ला को ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया। 35 के बाद हम देखते हैं कि शेख अब्दुल्ला और ब्रिटिशर्स का कोई रिलेशन रहा नहीं, क्यों? उन्होंने उसको यूज़ किया और छोड़ दिया। 35 के आप बात देखो, फिर जो है शेख अब्दुल्ला और की झुकाव जो नेहरू की तरफ, कांग्रेस की तरफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बना दी मुस्लिम से। हाँ, वो 38 में बनाई थी। उसके पहले जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उसमें से आप उनका इनिशियली जो उनके जितने भी डिमांड्स थी या कुछ, सारी कम्युनल थी, एक भी सेकुलर डिमांड नहीं था। राइट सर, उस वक्त का टाइम था, जैसे आपके फादर साहब भी महाराज साहब के साथ सर्व किया उन्होंने,
तो वो जैसे सियालकोट का इलाका था, बिल्कुल पास था हमारे, मतलब वो तो कुछ उस वक्त के कुछ किस्से कहानियां उन्होंने आपको जो बताई हो कि किस तरह का ट्रेड या कल्चरल एक्सचेंजेस होते देखिए मैं जब पाकिस्तान गया तो मैंने पाकिस्तान में जाके लाहौर में भी और इस्लामाबाद में उनको बताया। मैंने कहा मेरे पिताजी जब जहाँ से बसोली से उठ के पैदल आना पठानकोट, वहाँ से ट्रेन को पकड़ना और बाया सियालकोट जो थे वो जम्मू आते थे। राइट राइट, घूम के पूरा। यस। ओके ओके। और यहाँ से उन्होंने बताया, यहाँ हमारा नहर पर एक मेला लगता था, आज भी बैसाखी का मेला लगता है राइट शायद। राइट राइट। वहाँ से टांगे से लोग आते थे सियालकोट। ओके इसमें इतना हमारी प्रॉक्सिमिटी थी और क्लोज था। ओके। ठीक है। और सियालकोट के बारे में मैं बताऊं, अभी ये तो इसे हिस्टोरिकल रिकॉर्डेड थिंग, क्या हुआ कि जब ये नहीं था डिसाइडेड कि सियालकोट वहाँ जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, हिंदुस्तान में आएगा, तो रेफरेंडम होना था। तो जैसे हम जो लोग हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं, खासतौर पर मैंने मुस्लिम कम्युनिटी में एक जज्बा है, वो तो हर चीज़ को जिहाद के तौर पर लेते हैं। तो जब ये डिसीजन हुआ तो वोट पड़ने थे। तो हमारे जो लोग थे, जो प्रो इंडिया लोग थे, जब वो गए तो वहाँ देखी लाइनें, के बाद में आते हैं, घर चले गए, खाना खाना बनाया, शाम तक इतनी लंबी लंबी लाइनें लग गई कि ये जो हैं ये लोग वोट ही नहीं डाल सके। इसके बावजूद पे सियालकोट में हिंदू सिख मेजॉरिटी थे। ऑलराइट। ठीक है। और वो कारण बना कि सियालकोट पाकिस्तान, जब ये मारकाट शुरू हुई, ये पीओजेके के रिफ्यूजीज हैं जिसमें 80% जो शेड्यूल कास्ट हैं, है ना, सॉरी, ये जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं, ठीक है, वो सारे उस इलाके के थे। राइट राइट। वो वोट डालने नहीं गए। राइट। जिस प्रकार का हमारा एटीट्यूड है, हम कहते हैं हमारा कल्चर तो हमारा सेम ही है, जैसे पंजाब ऑन द पाकिस्तान साइड एंड पंजाब ऑन द इंडियन साइड, वो वहाँ उसको स्क्रिप्ट उनकी अलग है पंजाबी लिखने की, यहाँ हमारी गुरमुखी में लिखते हैं, वहाँ पर्शियन स्क्रिप्ट में अपने प्रैक्टिकल अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जी जी। मैं जब गया, पहली बार गए पाकिस्तान, तो हमारा जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी ना, दिल्ली से लाहौर उतरी। जी जी। लाहौर से फिर लोकल जो है फ्लाइट था। ठीक है। तो जब वहाँ हम उतरे तो मैं उनसे एक ना बात कर रही थी, हमारे नसनीन थी एक, ये कॉरेस्पोंडेंट थी, तो वो जैसे आप इंटरव्यू ले रहे, मेरे लाहौर एयरपोर्ट पर मेरा वो लेना शुरू किया। निर्मल सिंह जी, आपको, मैं स्टेट प्रेसिडेंट था बीजेपी का, तो आपको कैसा लाहौर लग रहा है? तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जम्मू में बैठा हूँ। तो मैंने एक तो एग्जांपल्स दी, मैंने कहा मैं पंजाब में गया हूँ, तो मैं जब पंजाब में गया तो पंजाब में सरदार, पगड़ी वाला, दाढ़ी वाला सरदार, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं थोड़ा सा अलग हूँ, मैं वहाँ की उसके लिए मैंने ऐसे कहा। तो एक साल में मैं फिर वहाँ हिल मिल गया, लेकिन मुझे लाहौर में आके लग रहा है मैं जैसे मैं जम्मू में बैठा हूँ। ठीक है। यहाँ के जो लोग हैं, सिर्फ सलवार कमीज कई लोगों ने पहनी है, बाकी तो मेरे जैसे ही है, बातचीत वैसी ही है, सब कुछ बात है, इस प्रकार की बात की। फिर वही बात मैंने कही, पे सियालकोट से भैया आते थे, इस प्रकार। एक नौजवान था वहाँ पर, पाकिस्तान ISD PCO चलाता था, वो मेरे पास है, कहता भाई साहब आपने बहुत बढ़िया बात की है। मैंने कहा आपको पता मैं कौन हूँ? कहता हाँ आप इंडिया से आए हो। मैं कहा हाँ मैं इंडिया से तो आया हूँ। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो अटल जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जो है, अटल जी की जो पार्टी है उसका मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट। आया, मेरा हाथ मिलाया, मेरे गले लगा। जी जी। कहता भाई साहब वैसा सियासतदान दुनिया में नहीं होना। राइट राइट। हमें बताया गया था जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में आएगी, वो पहला काम करें पाकिस्तान पर हमला करेंगे। जी जी। लेकिन कारगिल के बावजूद भी जो है फिर भी उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये उस नौजवान की, मैंने कहा यार इतना हमने 4 हमने जंगें लड़ी हैं, प्रॉक्सी वार लड़ रही है, फिर भी उसके बाद भी यहाँ के लोगों में इस प्रकार की इसकी बात है। हाँ। हम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में गए, हमने जो बाकी जो घूमे वगैरह सारा कुछ, कई लोगों से इंटरेक्ट किया, हम मीरपुर भी आए, तो वहाँ लगा कि वहाँ 2 प्रकार का पाकिस्तान है। जी जी। एक पाकिस्तान है जो आम पाकिस्तान है, आम लोग है जो हमारे जैसे हैं, वो हिंदुस्तान को अपना दुश्मन नहीं समझता। आज सोशल मीडिया में देखते हैं, एक है वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, ISI, जब पॉलिटिकल आउटफिट, जब जिहादी लोग हैं, वो जो पीस को भंग करना चाहते हैं, वो लोग हैं। तो आज हम देखते हैं कि उनके कारण ही जो है ये सारी बातें हो रही हैं। आम लोग तो दोस्ती चाहते हैं, आम लोग तो दोस्ती चाहते हैं, चाहते हैं शांति हो। अब सोशल मीडिया अगर पाकिस्तान में आप फॉलो करते होंगे, मैं तो करता हूँ, देखता हूँ, मैं हैरानगी होती है। तो ये मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम गए थे वहाँ पर। तो सर, आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग द कॉन्वर्सेशन बिकॉज आई एम टेकन बैक टू नॉस्टैल्जिया ऑफ द टाइम्स बायगॉन। और आपने पाकिस्तान जाने की बात की, और हमें याद है कि वो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर अटल जी भी गए थे, वो समझौता एक्सप्रेस भी चली। तो उस वक्त का कोई वाकया, जब आप पाकिस्तान गए,
आपने ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, जैसे मुशर्रफ साहब से भी मिले आप, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? मुशर्रफ साहब के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक थ्योरीज हैं, तो व्हाट इज़ योर रीडिंग ऑफ? देखिए ऐसा है कि जब हम पाकिस्तान गए तब कारगिल हो चुका था, और एक समय ऐसा था कि जब जनरल मुशर्रफ ही वाज आर्मी चीफ एज वेल एज चीफ एग्जीक्यूटिव, दैट वाज द राइट टाइम जो है इसका। ऐसा लगता है कि मैंने एक बार मुरली जोशी जी से भी बात की, तो कहा जाता है कि वो था एक टाइम था, अप्रोप्रिएट टाइम था जब अटल जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। जी। और उस समय पूरे हिंदुस्तान का मैंडेट जो था अटल जी के ऊपर था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला करेगी, लोगों तो फिर उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। कांग्रेस जो कोई करेगी तो डेफिनेटली लोग इधर उधर की बातें करेंगे। इस प्रकार का माहौल था। दैट वाज द अपॉर्चुन टाइम, राइट। और जनरल मुशर्रफ को जब हम उसके प्रेसिडेंशियल पैलेस में मिले, उसने जो 4 पॉइंट फार्मूला था, जो एक बहुत बड़ा उसका मशहूर हुआ था कि जम्मू कश्मीर के सोल्यूशन के लिए या इंडो पाक रिलेशंस के लिए उसने दिया था 4 पॉइंट फार्मूला, जिसमें डीमिलिटाइजेशन की वो बात कर रहा था, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात कर रहा था, इस प्रकार की बात कर रहा था। तो तब तो उस दिन उसने स्पेल आउट किया, उसने अपना उस फार्मूले को किया है। तो उससे बहुत अच्छी बातचीत हुई। तो जब उसने ये बात कही तो मैंने कहा जनरल साहब को, मैंने कहा जनरल साहब, देखिए इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और डेमोक्रेसी में सरकार वही कर सकती है जिसके पीछे लोगों की सैंक्शन होती है, सपोर्ट होते हैं। उसमें वाराणसी हुआ था। ओके। मैंने कहा आप वाराणसी करोगे और यहाँ आम लोगों को मारोगे और टेररिस्ट मारेंगे, उसके बाद ये आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके साथ जो है ये सारे जो है कोई जो रिलेशंस बनेंगे। पाकिस्तान में हो सकता है, टेररिज्म एंड टॉक्स कैन गो टुगेदर। हाँ, मैंने कहा पाकिस्तान में हो सकता है, बिकॉज यू आर कमांडर इन चीफ, यू आर चीफ एग्जीक्यूटिव आल्सो, तो आप कर सकते हो, लेकिन इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसके जब किया तो उसने जवाब किया नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ दैट मे बी योर इंटरनल प्रॉब्लम, उसको उसने इंटरनल प्रॉब्लम इस प्रकार की बात। पब्लिकली तो वही हाँ, कहेंगे ना, दैट इज व्हाट। तो अभी मेरे पास फोटो भी पड़ा है। तो हुआ क्या कि हमें कैमरा ले जाने की अंदर जो नहीं थी, इजाजत नहीं थी, इजाज़त कोई नहीं लेके गया था। लेकिन जब हो गया, बातचीत होगी, चर्चा हुई, उमर अब्दुल्ला हमारे साथ थे, महबूबा जी नहीं थी, मीर वैस थे, सारे लोग थे। तो हुर्रियत वाले भी थे, बीजेपी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, बाकी लोग भी थे। तो क्या हुआ कि पगवाश में गए थे, पगवाश कॉन्फ्रेंस टैग 2 में। अच्छा, तो हुआ क्या कि वहाँ देखा तो कैमरा क्लिक करने लगा, किसको ले गया होगा। जब किया तो लोग जो फोटो खिंचा रहे, तो मैंने देखा मैं जब तक पहुंचूंगा जनरल साहब निकल जाएगा, तो एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। मैं कहा सर 1 फॉर बीजेपी, ओके कम ऑन। अच्छा, तो जब मैं साथ खड़ा हो गया, यासीन हाकिम यासीन का भी साथ खड़े, तो तो ही वाज स्माइल कर रहा है। तो मतलब इस प्रकार का, तो उस समय जो है हमने देखा, पाकिस्तान में भी देखा। सर जनरल साहब व्यक्तिगत तौर पे आपको, बिकॉज आपने क्लोज क्वार्टर से देखा उनको, he is coming across as a military funny man on personal. What is your reading of his personality? देखिए, एक तो थे जब वो जनरल थे, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे लगता है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जब वो उनको लगा पे नहीं ये मौका है कि मैं भी कुछ जो है एक कर सकता हूँ, और अटल जी इधर थे, तो उनको लगा पे कर सकते हैं, तो वो मुझे लगता है वो आगे बढ़ना चाहता था, पर पीछे लेकिन बाद में नहीं। लेकिन अल्टीमेटली आपको मैं उसका वैसे ही मानता हूँ जिस प्रकार से हमारा पीडीपी के साथ एक्सपीरियंस है, वैसा ही उस समय अटल जी और पाकिस्तान का जो है कि एक वक्त था। ये थोड़ी सी एक एक्सट्रीम कंपैरिजन है, बिकॉज पीडीपी इज स्टिल अ पार्ट ऑफ दिस। नहीं, मैं उसका सेपरेटिज्म के लिहाज से नहीं, बीजेपी पीडीपी जो एक्सपीरियंस हुआ आपका। हाँ, तो पीडीपी जो है आज उनकी बोलचाल और जो हम थे, जिस प्रकार की बात तो ज़मीन आसमान का फर्क था। तो जो जनरल मुशर्रफ और अटल जी के साथ जो जिस प्रकार से वो बातचीत उस समय चल रही थी, और पहले का मुशर्रफ और बाद का मुशर्रफ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं इस प्रकार का कंपैरिजन ऐसे थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ उसको पैरेलल्स ढूंढने की। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मतलब इस प्रकार का सोच था। तो पाकिस्तान में आम लोग तो शांति चाहते हैं। राइट। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये 2 नेशन थ्योरी की जब बात उठती है, तो 1908 में जब आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में, आगा खान साहब थे, तो उसके बाद इकबाल साहब जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हमारा लिखा है, बाद में उन्होंने ही टर्म जो पाकिस्तान को जो कॉइन किया 1940 में, वो सारा हुआ जो। तो उसके बारे में सर
please walk us through that कि who is responsible, was it a British conspiracy, because audiences जो youngsters हैं उनके लिए थोड़ा सा अगर हम clarity चाहें कि was it a British conspiracy और पदों की लालसा की वजह से एक देश के दो टुकड़े हो गए। देखिए, दो तो थे ही, डिवाइड एंड रूल तो ये पॉलिसी रही है ब्रिटिशर्स की। 1887 में 1857 में जिस प्रकार से सारे लोग इकट्ठे होकर लड़े और जो है जो इनके थे लास्ट किंग थे बहादुर शाह जफर, उनको एक सिंबल बना के, हाँ लीडरशिप मतलब उनका ठीक है, उनका सिंबल थे वो तो हाँ वीक मैन। तब तो मुगल एम्पायर सिर्फ लाल किले की चारदीवारी तक था, लेकिन उन्हें सिंबल बना के कि हम इकट्ठे हो जाएंगे, इस प्रकार की बात की, ठीक है, वो तो था। तो उनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तभी से उन्होंने जो है इस प्रकार की बात की। तो कम्युनल वार्ड देना जो था ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देनी, बाकी देना। 1932 में तो कम्युनल वार्ड दिया, 1909 में जैसे आज कांग्रेस कर रही है, जो कांग्रेस आज कर रही है, जो कह रहे हैं कि इसका वो करना है अपना कास्ट सेंसस करना, तो ये 1932 में ब्रिटिशर्स ने किया था कम्युनल वार्ड के द्वारा, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की थी। और गांधी जी ने अनशन किया था और उन्होंने कहा कि हम देंगे इनको, तब रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, वो तो था ही था। दूसरा जो पदों की लालसा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू को मानते नहीं थे, ठीक है, ये ही वाज फॉर सीनियर ना, सीनियर थे, बाकी थे मैच्योर थे। और जवाहरलाल अपना मोहम्मद अली जिन्ना मतलब है वो तो जो पोक मतलब खाता था, he was a nationalist, प्रो इंडिया था, did not follow Islamic rituals also, डिवीजन का तो उसके था। हाँ, उस समय कॉन्सेप्ट जो था, कैबिनेट मिशन जब आया 1946 में, हाँ 1946 में, तब तो ए स्टेट्स और बी स्टेट करके वो यूनाइटेड इंडिया, उन्होंने पाकिस्तान का आइडिया बेशक 1940 में आ गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो उस समय इस प्रकार की बात थी। लेकिन जो है जब इनकी आपस में हुई, क्योंकि ये भी आता है, ये भी हक माना जाता है, अगर मोहम्मद अली जिन्ना कोई प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया होता तो, और गांधी जी की क्या वीकनेस थी, गांधी जी ने कहा था ऐसा, गांधी जी ने नेहरू, हाँ, लेकिन पता नहीं फिर गांधी जी ने सरेंडर क्यों किया। आपको ये भी बताऊं, दूसरी बात, गांधी जी ने सरेंडर तब किया जब सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर दे, जितनी भी कांग्रेस कमेटीज थी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी, उन्होंने सरदार पटेल का नाम दिया था। नेहरू के साथ एक भी कांग्रेस कमेटी नहीं थी। गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड पंडित नेहरू एज हिज पॉलिटिकल सक्सेसर। बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया ना, वो सरदार पटेल हैं जो है 561 स्टेटों को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो 1900 जब इलेक्शंस हुई तब तक तो सरदार पटेल ही, हाँ, लोगों को लगता था, क्योंकि वो जा चुके थे, ही वाज, मतलब वो तो एक किस्म का, आप इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट में पंडित नेहरू की जगह सरदार पटेल को हेड बनाना चाहिए था। हाँ, नहीं, जो रेजोल्यूशन आए ना कि किसको बनना चाहिए, तो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज ने लगभग 100% कांग्रेस कमेटीज ने नेहरू का नाम दिया। सर, आपको क्या लगता है इसके पीछे? अरे सॉरी, पटेल का नाम दिया। हाँ, तो क्या रीजन क्या होगा, गांधी जी ने क्यों ये, पता नहीं। हम भी जो है एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट, हम भी जो है इसमें मंथन तो किया होगा सर। हाँ, मंथन किया, हम कह नहीं सकते कुछ भी। एक है जो नेशन के जो फादर ऑफ द नेशन को कहा जाता है, इस प्रकार की बात, तो उनकी बात को क्या होगा, हिस्टोरियन 1939 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पट्टाभाई सीतारामैया और सुभाष बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस तो उनके अगेंस्ट थे, उनको वोट मिल गए वो पर्सनल है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी वो अपने आप को उतना ही बड़ा लीडर मानते थे जितने गांधी जी थे। तो क्या लेकिन यहाँ तो गांधी जी अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, सरदार पटेल और नेहरू के बीच में उनको कंपटीशन था। पार्टी जो थी सरदार पटेल के साथ और गांधी जी जो थे नेहरू के साथ, तो पार्टी ने सरेंडर कर दिया उनके सामने, और उसका नतीजा हम देखते ही हैं। पहले जम्मू कश्मीर जो पहला विक्टिम था उसका जो सारा था, 1922 में चोरी चोरा हुआ। हाँ, तो 22 पुलिसमैन को पुलिस स्टेशन में जला दिया गया और गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया। मैक्सिमम जो उस टाइम रिवोल्यूशनरीज थे, भगत सिंह हो गए या सुभाष चंद्र बोस, पंडित, एवरीवन सेड दैट दिस इज अ ब्लंडर, यू शुड नॉट हैव टेक द मूवमेंट, कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट दिस पॉइंट। अभी क्योंकि स्टीम गैदर हो रही है, आप एज अ हिस्टोरियन उस चीज़ को कैसे एनालाइज करते हैं? वॉज इट अ वेरी वेरी प्रैग्मेटिक and a decision that was taken on principle because Gandhi ji believed in the principle of non-violence satyagrah, or what was the reason? What is your understanding? देखिए, ऐसा है कि इसमें तो मैं गांधी जी से एग्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे नेशनल मूवमेंट में दो प्रकार की स्ट्रीम्स थी। एक तो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, और एक था जो एक मास मूवमेंट। गांधी जी को ये उनका ये क्रेडिट जाता है
कि उन्होंने ये नेशनल मूवमेंट को मास मास मूवमेंट मूवमेंट बनाया, यस 1920 के बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एब्सोल्युटली ठीक है। एब्सोल्युटली और दूसरा उनका था कि वो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, वहाँ वो गलत थे। गलत मतलब वो जिस प्रकार की यूनिटी वो चाहते थे वो होने के पॉसिबल नहीं था। किस तरह की यूनिटी चाहते थे वो सर? वो चाहते थे कि दोनों जैसे होता ना पे जैसे दोनों को मिल जाएं। मिलने के लिए कोई बेसिक उसका मीटिंग पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। आप खिलाफत मूवमेंट जब शुरू हुई, यस चौरी चौरा के पहले जो यस जब 1920 में अली ब्रदर्स थे जो खिलाफत मूवमेंट के Yes, लीडर थे, leaders उन्होंने कहा इवन के वर्स्ट जो है एक जो मुस्लिम है ही इज़ बेटर देन गांधी, ये उनकी सोच थी। ओके उस खिलाफत के मूवमेंट के आगे उन्होंने जो है सरेंडर कर दिया, ओके 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 ठीक है। लेकिन एक बात उसमें जरूरी है, उन्होंने क्यों कॉल की, क्योंकि वायलेंस शुरू हो गया राइट था। राइट राइट ये है कि हो सकता है कि वायलेंस के बाद शायद वो कोई जो नई चीज़ निकलती, लेकिन हो सकता है कि गांधी जी ने उस समय कहा पे नहीं इसका तो हम सर, डिले वही- कर सकते हैं, लेकिन वो टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इतना वायलेंस हो जाएगा फिर शायद हम उसको रिकवर नहीं कर पाएँ और ब्रिटिशर्स जो है उसका फ़ायदा ले लें। तो उस समय उनका डिसीजन था। पर गांधी जी वही गांधी जी हैं जिन्होंने 1922 में चौरी चौरा पे मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, हाँ। और क्विट इंडिया मूवमेंट में वही गांधी जी ने कहा कि नाउ इट इज द टाइम। सो हाँ। हाउ डू यू सी द प्रोग्रेशन ऑफ हिज हाँ, चौरी चौरा में देखिए, हाँ, अगर खिलाफत मूवमेंट के वक्त जब वायलेंस हो गया जैसे मालाबार में हुआ, कन्वर्जन्स हो गई, जबरदस्ती खिलाफत मूवमेंट में लगे हुए लोगों ने जिस प्रकार से किया, राइट राइट तो उन्हें मतलब ही वेटेड टिल चौरी चौरा में जो पुलिसमैन को जो है जला दिया जी गया, जी 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 ठीक है। तो वो उन्होंने शायद पर वो ये मैसेज नहीं देना क्विट चाहते इंडिया- भाई क्विट- क्विट हिंदू इंडिया- मुसलमान के डिवीजन के कारण, आपस की लड़ाई के कारण, जी, जी। जो खिलाफत वाले उसके कारण जो है विड्रॉ किया इस प्रकार जी, की। जी। लेकिन उस समय क्विट जो इंडिया में है क्विट इंडिया में क्विट इंडिया में तो बहुत बड़ा वायलेंस हुआ, तो सारे लोग उसमें arrest गांधी हुए। जी ने उसको गलत नहीं ठहराया। हाँ, गांधी जी हमेशा में एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। ही इज अ मैन माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। तो लेकिन कुल मिला के अगर मैं तो गांधी जी को इन टोटलिटी उनको मैं देखता हूँ। How do you assess, if I were to go a little back in history to Indian version of the Boston Tea Party, you know what I'm talking about, Dandi Satyagrat. हाँ, तो बॉस्टन टी पार्टी में वो पूरा जो कनाडा में पूरा वो डंप कर दिया गया था, वो उसमें सी में पूरा शिप फुल ऑफ टी वाज डंप्ड टू शो द रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द इंग्लिशमैन हु हैड बीन ऑप्रेसिंग द अमेरिकन्स। तो वही गांधी जी ने कहा कि आई विद अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट आई एम शेकिंग द फाउंडेशंस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। So that wasn't that a very revolutionary idea? नहीं नहीं, रेवोल्यूशनरी एंड दैट वर्कड। That worked. नेल्सन मंडेला ने भी उसी को फॉलो किया बाद में, Yes, yes. ठीक है। क्योंकि देखिए हमारा उस समय शायद 35 करोड़ लोग थे यहाँ, Right. इंक्लूडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। उनको ऑर्गेनाइज करना और उनको के लिए वो गोली से नहीं हो सकते थे। हाँ, जो लोग थे जो रेवोल्यूशनरी, तो उनका अपना रोल था, उनको देख के लोगों ने इंस्पायर हुए, बाकी हुए, उन्होंने भी इस नेशनलिज्म में जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया। सरदार भगत सिंह जो है अगर वो चाहते तो असेंबली से वो वहाँ से जा सकते, भाग सकते, निकल सकते थे, मैसेजिंग देना था, नहीं दिया, उन्होंने मैसेज दिया, मैसेज दिया था। ठीक है। ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राजगुरु हैं, बाकी लोग हैं, इशफाकुल्ला खां हैं, ठीक है। Right. तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन गांधी जी ने अपने तौर पर कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इतना जो मुझे भी फील होता है कि जब सरदार जो है भगत सिंह और इनको जो फांसी होनी थी, तब गांधी जी जो है कमज़ोर पड़ गए। Do you think was it? आई डोंट नो क्या व्हाई। आपको लगता है कि जो वो गांधी इरविन पैक्ट साइन किया था 31 में, क्या उनके बस में था कि वो लॉर्ड इरविन को कन्विंस कर पाते, या उन्होंने कोशिश नहीं की? What do you think? मुझे लगता है कोशिश नहीं की, मुझे अपनी जो मेरी What अंडरस्टैंडिंग, was the reason? आई डोंट नो। But what do you लेकिन speculate? वो है वही गांधी जी कई बार he जो fearful of इतना popular- आइडियलिस्टिक, Was he- मैं वायलेंस के, नॉन वायलेंस के लिए इतना पक्का हूँ। But it is said that he was fearful of the popularity of Bhagat Singh. Was that also one of the, because to नहीं, err is human. We are all have vanity. We all have vanity. तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो था उस तरह का कुछ। देखिए 1930, क्योंकि तब तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जैसे डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गई Right, थी, right. और गांधी जी एक छत्र नेता बन चुके थे कांग्रेस के, Yes. तो सरदार भगत सिंह जी का अपना एरिया था, जो रेवोल्यूशनरी थी उनका अपना एरिया वो था, कोई reason तो नहीं। इसको रीज़न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता था। तो नहीं है। लेकिन हो सकता है वो आइडियलिज्म में आके या क्या हो सकता है, आई डोंट नो। गांधी जी का मैंने जो भी उनके बारे में पढ़ा है, जो सुना, कहीं भी उन्होंने इस प्रकार की बात को क्लैरिटी में कहा नहीं है। लेकिन हाँ, जो एज But that was a सिटीजन mistake. ऑफ इंडिया जो है, जब भारत का एक शहरी होने के नाते मैं कहता हूँ गांधी जी वहाँ कमज़ोर पड़े।
पर आपको क्या लगता है कि अगर भगत सिंह वो फांसी पे ना चढ़ते तो भगत सिंह जो आज हम जानते हैं शायद उनका कद उतना बड़ा ना होता? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है ही कि फांसी नहीं होते तो और किसी तरीके से देश और को ज़्यादा देश अपने को आप को लंबी लकीर डालने में देश वो को कामयाब होते। बिकॉज उन्होंने कहा है कि इन अर्ली पार्ट ऑफ माय करियर आई वाज अ टेररिस्ट, आई यूज्ड बट नाउ आई हैव बिकम अ revolutionary. Revolutionary. I don't think by individual heroism you can change the fate of this country. We all have to come until freedom is not from just Britishers. Freedom has to come from these landlords. Freedom has to come from these oppressors and these money lenders. जो आम नागरिक है उसको जब तक आप चेंज नहीं लाइफ करोगे तब तक आज़ादी का कोई मतलब देखिए नहीं। बहुत समय था, एक तो एक टेररिज्म जो है उनके साथ जोड़ा जाता है और खासतौर पर लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन से जोड़ा है, वो गलत बात है। दे वर रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी थे। नहीं भगत सिंह जी ने जो खुद लिखा है नहीं, क्योंकि उस समय टर्मिनोलॉजी जो थी ना, टर्मिनोलॉजी जो थी ना, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन बन चुका था, 1917 लेनिन का का बहुत प्रभाव था रेवोल्यूशन उन पे। आ चुका था, ठीक है, और इसके सोशलिज्म का बोलबाला था। Right. इसलिए ये जो यंग लोग थे ये इन्फ्लुएंस जरूर थे, लेकिन सरदार भगत सिंह उतने ही नेशनलिस्ट थे। नहीं he was a कम्युनिज्म national- नहीं, कम्युनिज्म में तो नेशनलिज्म के लिए कोई Scope जगह नहीं, नहीं है ना, scope- स्कोप ही नहीं है ना। scope नहीं है। देखो नेशनलिस्ट थे, हाँ, जो लोकल प्रॉब्लम्स जिनके बारे में जो फ्यूडलिज्म है बाकी उसके वो अगेंस्ट थे। तो इसके प्रकार के उनको एक जो है एक लाइन पर उनको को रख के सामने रख के उनको असेस करना वो ठीक नहीं है। ठीक है, पहले तो उन्होंने जो है अगर वो रेवोल्यूशनरी थे तो बंदूक भी चलाई, उन्होंने पिस्टल भी चलाई, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ऑफर भी किया, ठीक है ना। तो वो एक बदलाव तो है, लेकिन वो लार्जर काज के लिए बदलाव था उनके मन में, और वहां से निकल सकते थे, जा सकते जो थे। जेलर ने उनको पूछा था भगतिया हुंता रब्दा ना लैला नाउ यू गोइंग and he said that he's written this book why I'm an atheist where he has mentioned that अगर पूरी जिंदगी मैंने ये नहीं लिया तो अभी लूंगा तो मैं सेल्फिश कहलाऊंगा। हाँ, क्योंकि देखिए उस समय कम्युनिज्म है, क्योंकि जो इसका है कार्ल मार्क्स की थ्योरी मार्क्स है, की जो theory, लेनिनिज्म है, जहाँ उसमें तो Religion गार्ड का is- देश religion is the opiate of masses, वो तो कहा जाता आज है। मैं चाइना भी गया हूँ, रशिया में वैसे मॉस्को में लैंड तो किया, लेकिन जो रशिया है सोवियत यूनियन नहीं है आज। तो फिर आ जाके जो ओरिजिनलिटी है, एक टेम्परेरी फेज था जो कम्युनिस्ट उनकी सोच थी, जो है क्लासलेस सोसाइटी की सोच थी, देयर इज नो गॉड, जो है रिलीजन इज ए ओपियम, वो तो फेल हो रही हैं थियरीज। तो क्योंकि सरदार भगत सिंह कितनी उम्र थी उनकी, जो शुरू 23 years, 23 all of ईयर्स, 23 और ये नौजवान जिस प्रकार से जोश कोई था। अच्छी बात नई चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाता है, Influence हो जाता है। इस प्रकार से वो भी इन्फ्लुएंस थे। तो क्योंकि उन्होंने कोई बहुत बड़ा उनका उस प्रकार का नहीं था कि उन्होंने कोई बड़ा स्टडी किया होगा, He was शुरू से understanding life, he was अंडरस्टैंडिंग लाइफ understanding एंड life. थ्रू Practically प्रैक्टिकली, he और जो सीधे से लड़ रहे थे, तो इसलिए सरदार भगत सिंह जी कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस जो, क्योंकि देखिए कम्युनिस्ट जो कहते हैं कि वो हमारे नेता थे, हम नेशनलिस्ट कहते हैं वो हमारे नेता थे। तो मतलब सर, ये क्या नेशनलिज्म वाज द, ये क्या बात होती कि जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड दे ट्राई टू अप्रोप्रिएट लेगेसी ऑफ द लीडर्स कि ये लीडर हमारा है, ये लीडर तुम आपका नहीं है। तो मोर देन दैट इम्बाइबिंग दैट स्पिरिट, डोंट यू थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट? ये कौन से लीडर्स को करते हैं? सब हम जवाहरलाल नेहरू की लीगेसी नहीं लेते, इंदिरा जी की नहीं लेते, सरदार पटेल की, क्योंकि उनके जो उन्होंने के जो व्हाई बी सिलेक्टिव, व्हाई बी नहीं, सिलेक्टिव? selective इसलिए, मैं एक चीज जो पंडित नेहरू, although he may have made mistakes, every to err is human, but the leader that he was, the statesman that he was, India in those times when we were an infant democracy, it was needed to have a very secular ethos to our system, and I think it was a credit has to be given where it's due. His contribution was immense in making India what it was. it was just opposite. Okay. You compare it with the China. चाइना में रेवोल्यूशन कब आया? 1949 में। वेयर इज चाइना टुडे? वेयर इज इंडिया? But they are communist. They are नहीं communist. नहीं, जो भी है, मैं कहता हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह, सेकुलरिज्म की बात कर So रहे हैं। they moved to market नहीं economy. नहीं, in सेकुलरिज्म 19 की बात है। Right. जब पाकिस्तान बना तो सेकुलरिज्म नेहरू जी का कहाँ गया? फ्रीडम एट मिडनाइट में पढ़िए ना आप, ठीक है, आपको तो पावर चाहिए थी, सेकुलरिज्म क्यों नहीं आपको ध्यान में आया था? ये सिर्फ जब कैमोफ्लेज किया गया, इस प्रकार की चीज़ें कॉइन की गई हैं, ठीक है। नेहरू जी जैसा जैसे फैमिली रूल किसने लाया? डेमोक्रेसी को जो, ठीक हो, ही वाज नोन एज डेमोक्रेट, जो जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर जो 370 को लागू किया गया, आर्टिकल 370 जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 35A को जिस प्रकार से लाया गया, ठीक है, और जो है 35A आर्टिकल 370 को कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करी थी। Right. हसन मोहानी के 2 लोगों को बोले सिर्फ
क्योंकि नेहरू इतने टॉलेस्ट लीडर थे, इसका वो थे गांधी जी तो सीन से बाहर हो चुके थे, तो ही वॉज द टॉलेस्ट लीडर, इसलिए उनको जो अनडिस्प्यूटेड लीडर उसने जो मिसयूज़ किया अपनी पोजीशन को, ठीक है। और जो हम भोगते हैं आज तक 50,000 लाशें जो गिरी हैं, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकली लीगली इसका क्या इम्पैक्ट है वो अलग बात है। हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा 370 का बाकी है, मैंने एक रिसर्च कराया था इसके ऊपर, राइट, हाँ वो भी उसके जो फाइंडिंग्स हैं, तो आप अगर कहीं पर उसको करिए, PhD करवाई थी मैंने, ठीक है। अगर वो जो है 370 नहीं होता तो आज हम जो है जिस प्रकार से आज गुजरात है उस प्रकार की स्टेट होते। इसका जो साइकोलॉजिकल मैसेज था, राइट, कश्मीरियों को क्या मैसेज दिया, दो वी आर इन इंडिया बट वी आर नॉट 100% इंडियंस, वी आर स्पेशल। राइट, ये जो साइकोलॉजिकल, वो साइकोलॉजिकल एक बेसिकली आइडिया क्या होता है, दैट वाज द राइट टाइम 1947 टू निप द इविल इन द बड। तभी मैं बताता once and for हूँ, all. देखिए उन्होंने नेहरू जी ने जिसको ये प्रोजेक्ट किया कि बहुत बड़े जो नेता थे, was it his soft corner for Kashmir और नहीं नहीं वो तो एक एक इल्यूजन में रहते थे, in his utopia he हाँ was- यूरोपिया में, ठीक है। तो और बताता हूँ, देखिए कांग्रेस ने पूरे उसको अपोज कर रही थी, right, लेकिन ही इम्पोज्ड हम्म, जो है नेहरू और जो थे, फिर 1953 में उसको क्यों अरेस्ट करवाया उन्होंने, हम्म, 1953 में, साहब हाँ शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करवाया। 75 तक वो बीच में अंदर मैं बाहर आपके ही लिए कोठीबाग थाना में FIR था, जब बख्शी गुलाम मोहम्मद ने उसको विड्रॉ किया, बेगम शेख अब्दुल्ला के ऊपर था कि पाकिस्तान के जो पास पैसा आ रहा है थ्रू बेगम अब्दुल्ला आ रहा है इस मूवमेंट के लिए। ओके, और नेहरू ने जिस प्रकार से किया इवन के डेमोक्रेसी के लिए, अभी मैंने कहा 370 का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आप देख लीजिए, राइट। तो एक और हमारे जो टॉल लीडर हैं सर, गुमनामी बाबा का लेजेंड हमने सुना है, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट सुभाष चंद्र बोस, वन ऑफ द यू नो लेजेंडरी लीडर्स, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एंड हाउ उनको जब हाउस अरेस्ट किया गया था कोलकाता में, वो कैसे बेस बदल के पहले कश्मीर गए, फिर वहाँ से अफगानिस्तान के थ्रू वो डिफरेंट कंट्रीज़ के थ्रू फिर जर्मनी पहुँचे, जर्मनी से कैसे जापान पहुँचे। तो जैसे उनका जो क्रैश का जो एक स्टोरी होता है कि ही डाइड इन दैट क्रैश, सम पीपल सेड ही वाज फाउंड 1960s, उसके पीछे की कहानी क्या है, मिस्ट्री क्या है, was there some conspiracy behind his killing or was it, what is this truth behind that? देखिए देयर इज ए पॉसिबिलिटी, हो सकती है, Okay, जैसे जिस लाल बहादुर शास्त्री जी का ताकशंद में 1966, और ये मिस्ट्रीज उसके हैं, उसके पीछे तो सर ताकशंद के पीछे तो there is probable CIA hand, it is said, because India was moving closer to Soviets, so there was some हो सकता है, लेकिन हाँ क्योंकि इनका जो बावर्ची था जो था, he was poisoned, हाँ ये मतलब पॉइजन था, लेकिन उसके बाद नहीं आई बात, पता है they did not allow, वो चेंज कर दिए, सैंपल्स भी चेंज कर दिए गए थे। इसी प्रकार से उनका है सुभाष चंद्र बोस Who का। could have been behind that? देखिए क्योंकि ये जो इंटरनेशनल फोर्सेस जो डीप स्टेट है ना, हम्म, इट वर्क्स इन इट्स ओन वे, क्योंकि मैं एज ए कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड नहीं होती, हम तो हिस्ट्री के लोग जो हैं वो रिकॉर्ड्स के ऊपर एविडेंस के ऊपर बात करते हैं, तो डीप स्टेट जो है अपने तौर पर काम करती है। अभी मैं क्राउन देख रहा हूँ, ड्रामा चल रहा है क्राउन, द क्राउन, ओके, डायना का जिस प्रकार से है और Yes, बाकी yes, है yes, वो सारे उससे हिस्ट्री हम देख रहे हैं आजकल। तो डीप स्टेट वर्क्स इन Deep state has its own ways to function. Agencies they work in their own ways. सर, भारत आज़ाद हुआ, फिर जो 1970s का जो टाइम था, 71 में जंग हुई, जब किस तरह का रोल था RN काउ का जो रॉ के फाउंडर रहे हैं, फिर इंदिरा गांधी की लीडरशिप, और उस वक्त ऐसा कहा जाता था कि इंदिरा गांधी वाज सराउंडेड बाय 5 कश्मीरीज, RN कौल, काउ साहब, एंड देन देयर वाज 2-3 मोर पीपल देयर, डीपी धर भी थे डीपी धर थे। तो क्या वो कश्मीरी इन्फ्लुएंस इन द हाई कॉरिडोर्स ऑफ, वो तो रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है अक्सर कि इंदिरा जी वाज, हाँ देखो इंदिरा जी का जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे बांग्लादेश बनाना, ये बाकी चीज़ें, शी वाज ए आयरन लेडी, इसमें बेशक मैं एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन उन्होंने कमज़ोरी भी शो की। कब से? जब 90,000 तक पीओ जो है वहाँ POWs थे, उससे दैट वाज एप्रोप्रिएट टाइम, वहाँ कमज़ोर पड़ गए, क्या उनको और वो जो भुट्टो जो जिस पर धोखा दिया गया वहाँ पे उनको? नहीं देखो ना, धोखा तो दुश्मन तो धोखा देगा ही देगा। वो वही यूटोपिया में अपनी दरिया दिली में मार खा जाते। अभी जिस प्रकार से हम कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं
अपने नहीं जी बातचीत करिए। जब भी जहाँ टेररिस्ट अटैक होता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बातचीत करनी चाहिए। इनडायरेक्टली वो सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, लेकिन हमारे जो केंद्र है, प्रधानमंत्री जी हैं, वो बिल्कुल क्लियर हैं कि जो टेरर एंड अटैक्स कांट गो cannot go टुगेदर, together. है ना, फर्मनेस है ना। जरूरी है। तो आप उनकी बातों में आ जाओगे तो फिर क्या, फिर आ जाके वैसे करेंगे। बैकस्टैब यू। तो कहीं ना कहीं तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। तो इंदिरा जी वहाँ फेल हुई। इंदिरा जी ने जो फैमिली रूल है 1969 का, जो कांग्रेस की जो डिवीजन हुई है ओल्ड कांग्रेस, उसमें बड़ा ही एक नहीं दिलचस्प उन्होंने था पूरी लीडरशिप को कि खत्म कर कहीं दिया। ना कहीं ये कहा जाता है कि जब लाल बहादुर शास्त्री ने वहाँ पता चल गया कि ही इज डाइड, तो she called one of his advisors back to Delhi and they conspired who is going to be the prime हाँ minister. हाँ, She वो तो proposed, सारा चलता रहा है, he proposed her name, वो सारी। वो तो सारा चलता तो रहा है। इमरजेंसी के टाइम पे सर आपका क्या हाँ एक्सपीरियंस? देखो, ये अपने को बड़े डेमोक्रेट बोलते हैं। नेहरू जी के बारे में बताया 370 और बाकी जो है अपनी बेटी को आगे करना चाहते थे। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ठीक है। 75 में आई वाज इन जेल, वी हैव फेस दैट, जो है सारा देखा इमरजेंसी को देख। जम्मू में? हाँ, जम्मू सेंट्रल जेल में रहा हूँ मैं, 2 बार रहा हूँ। ओके आई वाज अरेस्टेड अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। ओके। हाँ, 8-8 दिन जो है, ये पुराने थाने होते थे, 8 दिन एक थाने में, 8 दिन एक थाने, उसके बाद सेंटेंस हुई तो जेल में चले गए। सो अकेला सॉलिटरी सेल होता था हाँ, या? सैलरी है नहीं, 4-5 लोग होते थे, ओके लेकिन 4-5 है जिसमें मर्डरर्स थे, बाकी थे। इस पर इतनी सी जगह आपके पास थी, एक वो वाइट सा वो प्लेट होती थी और एक मग्गा था, उसमें जाके हमें खाना मिलता था। क्या मिलता था सर नहीं, खाने में? पानी है, एक बार मैं बताता हूँ, दीपावली आ गई उन दिनों, हाँ हाँ, तो दीपावली तो आज का बड़ा खाना। अच्छा। तो वहाँ जो सारे वो थे बनाने वाले भी तो मशक्कत ही कहते हैं ना, जो हाँ, हाँ। जिनको सजा हो गई जी थी जी वही जी, बनाते हैं। जी जी वही बनाते ठीक है। हैं। तो आया तो उन्होंने क्या किया कि जब हमने आगे के लेके, तो एक तो था उन्होंने चपाती जा 4 खाओ या 8 खाओ, अच्छा बीच में उन्होंने थे भाई यही लेना है। तो हमें जैसे मैंने 4 थोड़ी पड़ती थी और 8 खा नहीं सकते, तो बीच का नहीं, तो फिर जो इस प्रकार का रोल था। तो हुआ कि पनीर बना था, ओके। तो उन्होंने क्या किया, जब पनीर का पानी एक तरफ था और एक तरफ जो वो रखी ग्रेवी अलग, वो जो पीसेस अलग थे। पीसीज अलग थे, अच्छा। तो उसने क्या मग्गे में डाला और 2 डाल के मुझे दे दिया। इस तो जेल का जो खाना था, 100 मतलब 1 रुपया और 25 पैसे का हमें खाना, समय 1 रुपया 25 बहुत पे ज़्यादा करना पे। नहीं, वो तो वहीं से जाता था, अच्छा। क्योंकि हमें तो सजा हुई थी, अच्छा। तो इस कारण से तो वो हमने फेस किया है। ओके। और हुआ क्यों, ये जुडिशरी की बात करते हैं, सो वो तो एग्जांपल फेडरल जब वो एक इलाहाबाद की वो जज ने हाँ, बोला था, वो जगमोहन जो थे हाँ जस्टिस खन्ना जो थे, इंदिरा गांधी को उन्होंने सजा उन्होंने अगले दिया दिन था, ही उनको कर दिया था ना, अगले उनका दिन ही submit जो कर- एमपी का उनको कर दिया था, राज नारायण के खिलाफ लड़ी थे, राज नारायण ने रिट किया था, बिल्कुल बिल्कुल उनको हटा दिया। बिल्कुल। और वो पूरा, और ये भी बात माना जाता है, आम जो है कि इनको अपने ज्ञानी जाल सिंह को बाथरूम में बंद कर दिया था संजय गांधी ने, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ओके जबरदस्ती कराए साइन। ओके ओके। हाँ, जबरदस्ती, इस प्रकार का आतंक था। तो इमरजेंसी की हम बात कर रहे थे उस टाइम, जो हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा है, और एक वो जो आपने भी देखी शेखर गुप्ता जी की वो जो सीरीज़ है प्रधानमंत्री, उसमें भी उन्होंने किस तरह से दिखाया है कि रातों रात जर्नलिस्ट्स को भी उठा लिया गया था। जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स थे, दे वर हाउस अरेस्टेड ओवरनाइट ओनली, एंड सब कुछ एवरीथिंग वाज अंडर द सीज। तो वो क्या माहौल था? आप उस वक्त के बारे में कुछ हमें बता सकते हैं कि उस वक्त? देखिए, आज कांग्रेस जो बात करती है डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, इमरजेंसी लगी, जबरदस्ती लगाई गई, जयप्रकाश नारायण जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, जितने भी मुरारजी भाई, अटल जी, अडवाणी जी, जितने भी लोग थे, इनको अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया। और अपोजिशन के भी रोल थे, चंद्रशेखर थे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, यहाँ के जो अकाली नेता थे, इस प्रकार से जमायत इस्लामी के भी लोग थे, सभी को अंदर जेल में डाल दिया गया, कोई सुनाई नहीं थी। और उसके पर एक बहुत बड़ा चला था ये जो स्टरलाइजेशन का, स्टरलाइजेशन, तुर्कमान गेट जो है ये बड़ा बनाते हैं, किस तरीके जबरदस्ती जो है होता क्या, उनको दिया जो है एक दिया जाता था, टारगेट दिए जाते, सुपर पीएम हाँ वो थे संजय गांधी वही थे। ये तो दूसरे तो राजीव जी तो जहाज तो पायलट थे, उसमें टारगेट दिए जाते थे, प्रमोशन रोक दी अफसर को आपने, और जो है तहसीलदार को भी, डीसी को भी, इतने अपने स्टरलाइज ऑपरेशंस करवाने हैं, और जबरदस्ती लाते थे, जबरदस्ती पकड़ के उनका। उसमें एक एमपी में एक इंसिडेंट हो गया, कुछ लोग मर गए थे हाँ, स्टरलाइजेशन के हाँ। चक्कर में। तो ये तो टारगेट आ गया।
मतलब उन्हें इस प्रकार के टारगेट्स दिए गए। और उस समय मैं बताता हूँ मिसेस गांधी जो थी, मिसेस गांधी ने तो मतलब है बिल्कुल अच्छा 6 साल कर दिया था पार्लियामेंट। 5+1+1 किया। हाँ 6 साल का, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई थी। वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुई थी हाँ, जिसको फिर 42nd मिनी थी। कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है, फिर 44 के में आप चेंज। कोई हुई थी, हाँ, मेरा अभी ध्यान में नहीं है। जी जी। आपको बताऊं हमारी जो है 2019 तक रही 6 साल। यस 6 साल यस। वो उसके पीछे भी कहानी है कि जब 6 साल, क्योंकि ये जो 370 की बात करते हैं ना, ये जो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, राइट। और जो पार्लियामेंट सॉरी पंचायती राज नहीं इस्टेब्लिश करना चाहते, अपने हाथ पावर रहना क्या चाहते। 6 साल के पीछे क्या कहानी है सर? कहानी ये है कि जब वहाँ मेरे पर जो दिमाग में पार्लियामेंट वहाँ जो पास हुआ ऑर्डिनेंस हुआ, वो ऑर्डिनेंस जो बाकी देश में लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में क्योंकि 370 है, तो यहाँ पर यहाँ की असेंबली ने उसको जो है किया, एंडोर्स किया, और ये 6 साल हो गया। जब जनता पार्टी आई तो 5 साल, उन्होंने 5 साल कर दिया, ये एंजॉय करते रहे अभी तक। हमारे जब मैं इलेक्ट हुआ था, मैं 6 साल के लिए इलेक्ट हुआ था। राइट। तो ये इस प्रकार के डेमोक्रेसी की जो जिस पर धज्जियां उड़ाई गई है ना अपोजिशन ने, चाहे वो जो कांग्रेस है या बाकी लोग हैं, चाहे वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये लोग हैं, ये इन्होंने किया है। तो इंदिरा जी तो उनका एक छत्र राज्य था। पर उनको बाद में रियलाइज हुआ कि ये इमरजेंसी लगाना एक गलत डिसीजन था। पता नहीं, मुझे पता, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं रियलाइज। उनके क्या एडवाइजर्स गलत थे या व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? देखिए मिसेस गांधी में तो एक डिक्टेटोरियल एक था उनका था। हाँ, टेंडेंसी थी। 1969 का जो कांग्रेस का स्प्लिट है, यस यस। जिसमें जितने भी कामराज जैसे लोग सब और अलग हो बाकी गए। लोग उनको अलग कर अच्छा, दिया। उनको खड़े- इनका डॉक्टर करण सिंह भी उल्ट कांग्रेस उनको में थे। खड़े करने वाले भी कामराज ही थे। हुए ना, बाद में उसको वो- इनको इसको इनका बाद नाम में दिया था बाद- गूंगी गुड़िया। गूंगी गूंगी गुड़िया पे बाद में बोलेगी थी। हाँ, गूंगी गुड़िया बोलने लगी है। हाँ, और जो मुरारजी भाई देसाई के साथ भी कहीं ना कहीं छल हुआ क्योंकि वो चाहते, ही वाज इन लाइन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, लेकिन कहाँ हो सकते, नेहरू जी ने इतना कर ही दिया था, और इंदिरा जी ने उसको पक्का किया कि बेटा उसके बाद ये तो अभी बेचारे चूक गए। सोनिया जी के शायद वो क्या कारण है मुझे पता नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि फॉरेन जो बर्थ होने के उस कारण वजह उनका से। हुआ होगा। शायद डॉक्टर अब्दुल कलाम ने स्टैंड लिया, क्या लिया पता नहीं, लेकिन ये तो कर रहे थे। तो उन्होंने तो पूरी जो है सल्तनत खड़ी कर ही दी थी। इंदिरा गांधी ने उसको कंसोलिडेट किया, और नेहरू हमेशा प्रोजेक्ट करते रहे। ये कौन सी डेमोक्रेसी है जी? ठीक है ना। तो इसलिए ये जो हिपोक्रेसी है इनकी, लोगों को कुछ कहना, करना कुछ, कांग्रेस जो कहती भी रही है उसको अभी आज ये कांग्रेस कर रही है। तो ये जो है ये छल कपट, आज जो प्रॉब्लम्स है लगभग इन्हीं लोगों के कारण है, इन्हीं लोगों के कारण है। अभी आज देखो, आज इन्होंने जो है शायद धरना प्रदर्शन रखा 18 का, जो कब है, अच्छा क्या है, अदानी को लेके। अरे भाई, इतने बड़े जम्मू कश्मीर में आप धरने प्रदर्शन कर रहे हो, अभी आप दो ना 12 सिलेंडर मुफ्त देने हैं लोगों को, दो। जो 1 लाख के लगभग जो वो हैं अपने डेली वेजेस हैं, उनका रेगुलराइज करो। 200 जो यूनिट बिजली मुफ्त देनी है, देना वो नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अदानी इतना बड़ा हो गया, अगर आपके पास एविडेंस है तो जाओ ना, कोर्ट में जाओ, बाकी जगह जाओ। तो इस प्रकार ये हमेशा कांग्रेस का इतिहास रहा है, जो इन्होंने कहा उसके उल्ट किया। सर, पंजाब में जब 1978 में फिर से जनता पार्टी की सरकार आई, 80 में फिर से इंदिरा गांधी केम बैक टू पावर, एंड व्हाट हैपेंड इन पंजाब एट दैट टाइम, तो वो जर्नैल सिंह भिंडरावाले को खड़े करने में इंदिरा गांधी, संजय गांधी को उनके एडवाइजर ने बोला था कि क्या कहानी थी, जो वो सरदारा सिंह उस टाइम के सीएम थे, ही वाज आल्सो नॉट दरबारा सिंह, he was not in the loop. Even Gyani Jail Singh was also not completely made aware of the situations. He was sent to become the president because he was to be kept out of the system. So आपकी क्या? देखिए, मेरा मानना है जो भी पार्टी है, जब व्यक्ति है, उसकी एक जो सोच है, जिसकी भी है, दिस वे और दैट वे, अगर सोच है तो उसको आप असेस कर सकते हो। ठीक है, जिसकी कोई सोच ही नहीं है, जो समय के टाइम के मुताबिक अपने को बदले, कांग्रेस वो है। इनका एक सोच है कुर्सी, और जो वो बात बता रहे वही हुआ। अकालीस का अपना वहाँ पर जो बोलबाला था, सारे लोग जो है, और 1967 के बाद जनसंघ के साथ जो उसके लगातार अलायंस होता रहा है, और कांग्रेस से जो प्रकाश सिंह बादल साहब, सुरजीत सिंह बनाला जी, गुरचरण सिंह टोरा थे तब, ये लोग थे। ठीक है, अभी इन्होंने देखा इनको जो कैसे हटाया जाए, अपना कहाँ से रसूख बनाया जाए।
तो जर्नैल सिंह भिंडरा वालों को इन्होंने जो है प्रोजेक्ट किया। उनके थे क्या नाम उसका जो यूथ विंग का था, वो उसने इलेक्शन भी लड़े थे, राइट। ठीक है। जब उसको इतना ज़्यादा इन्होंने वो उनके हाथ से निकल गया। हाँ नहीं, हाथ से निकल गया। जब उसके गन फ्रैंकनस्टीन- उसके हाथ में आएगी, जब फ्रैंकनस्टीन उसके रूल मॉन्स्टर। चलने लगा, उसके जो है फरमान चलने लगे और इम्प्लीमेंट होने लगे और बड़े बड़े लोग जो है उसके आगे माथा टेकले, तो उसको लगा मैं तो आई आई एम द बॉस, फिर क्यों मानेगा इंदिरा गांधी को, ठीक है। तो वो हुआ, कितना बड़ा ब्लंडर था, कितना बड़ा। और देखो कहीं कहाँ ब्लंडर नहीं किया, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में किया, बिल- पंजाब में इसने किया, बिल्कुल। इन्होंने किया, बिल्कुल। बाकी जगह भी। आज जिस कम्युनल वार्ड के खिलाफ गांधी जी थे, या कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इस पर पूरी डिबेट हुई है, जाति कैसी क्या होना चाहिए, और ये जो थे अपने पूरा डिबेट्स हुई हैं। वो जिस बात को लोगों ने नकारा है, उसको फिर से इन्होंने करना शुरू कर दिया। शायद ये जो सेंसस है 1931 में लास्ट सेंसस हुआ था, कास्ट बेस्ड। यस, कास्ट सेंसस 1872 में फर्स्ट टाइम। हाँ 1870 71 में है, फर्स्ट फुल सेंसस 81 में हाँ, हुआ था, हाँ। 1881 में हाँ फर्स्ट फर्स्ट हुआ था पहले, लेकिन कास्ट सेंसस 31 में। 1930 नहीं, लास्ट सेंसस बाद में भी हुए हैं, 41 में भी हुआ है, 51 का शायद भी हुआ कास्ट सेंसस शायद है, कास्ट सेंसस 31, हाँ वही कास्ट सेंसस उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद नहीं हुआ। और आज ये कह रहे हैं कास्ट सेंसस करो। अब देश को डिवाइड कर रहे, डिवाइड ही तो कर रहे हैं। आज शादी में सोशल है, बाकी जगह रोटी का भी रिश्ता तो हो ही गया है, बेटी का रिश्ता हो रहा है। मैं कई ऐसी शादियों में गया हूँ जो है जो सारी कास्ट, जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, जब दूसरे जो लोग हैं उनके सभी आपस में, कहीं लड़का कहीं लड़की, उसमें हम गए हैं, सोसाइटी में आज लोग छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। पहले जो हो सकता है इकोनॉमिक फैक्टर रहा होगा, अब तो नहीं है। सोशल फैक्टर जो उस समय होगा, जब माइंडसेट था, आज तो वो खत्म हो गया। राइट, आज फिर से उसको क्रिएट कर रहे हो आप। राइट, राइट। इतना बड़ा जो है देश के साथ धोखा करे, एक तरफ जो है देश दुनिया को लीड करने जा रहा है, और दूसरे आप यही कर रहे हो, जो है हमारी समाज को ही डिवाइड कर रहे हो आप। राइट। तो एक बहुत बड़ा जो है कांग्रेस जो है ना, मैं कहता हूँ कांग्रेस की थी, क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं है, पावर। सर सिर्फ पावर चाहिए। पंजाब में अगर हम वापस उसमें कंटिन्यू करें कि जब वो गोल्डन टेम्पल में, हाउ डिड द गवर्नमेंट अलो कि वो आर्म्स अगर वहाँ ले जाए, क्या वो रोका जा सकता था शुरू में ही? उनकी कंप्लिसिटी थी उसमें, या वो डर गई थी सरकार? क्यों पहले नहीं रोका था कि वो इस हद तक जाना पड़ा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा? देखिए नवजोत जी, जो बाद में आर्मी जिसको मजबूरन जो है वो करना पड़ा, ब्लू स्टार करना पड़ा, वेरी अनफॉर्चुनेट, सदा करिए आपने दरार डाल दी। देखो आज सिख हिस्ट्री में गुरु नानक देव जी से लेके और उस दिन तक जो है पॉलिटिकल लेवल पर भी कभी भी एक भी जो है बांटने वाली चीज नहीं है। राइट। और उसके बाद समाज में तो कभी रही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दो समाज में आपने दरार डाल दी, ठीक है। जो आर्मी बाद में यूज की, तो पहले क्यों नहीं किया? पहले करनी चाहिए थी। तो ये मिस्टेक है या नहीं, डर मिस्टेक है? नहीं या जी, डर था सर? डर नहीं, इनकी चालाकी थी अकालियों को किस तरीके से खत्म किया जाए, पूरी लीडरशिप ने। जब वो हो गया फिर वो उनको इंडिसाइसिवनेस भी, क्या बाद में पछता भी रही थी इंदिरा गांधी की मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था? एडवाइजर्स उनके पता नहीं एडवाइजर कहीं पे मैंने पुपुल जयकर उनकी जो किताब लिखी है, उन्होंने उसमें मेंशन किया है कि हाँ, अगर पछता रहे होंगे तो चलो अच्छा है। अगर ये एडमिट किया कि मैंने गलती की, तो ये इट्स ए वेलकम स्टेटमेंट। इवन प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह, he was also not aware of such a big decision is going to happen। अगर हम जम्मू कश्मीर में आए सर, जम्मू कश्मीर का अपना जो एक बड़ा ही यूनिक एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। 87 में क्या हुआ, इलेक्शंस जब होनी थी, मफ मैदान में उतरा था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, और उस वक्त what was the blunder at that time? Had even if MNAF had come into the government, कितनी सीटें वो ले जाते? और क्या जम्मू कश्मीर का इतिहास, जम्मू कश्मीर की रूपरेखा, जो पॉलिटिकल अभी लैंडस्केप है, जो पिछले 3 दशक से more than 30 years we under the specter of terror, वायलेंस है, ब्लडशेड है, क्या वो रोका जा सकता था? देखिए नवजोत जी, 50,000 लाशें गिरी हैं, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, ठीक है। एक तो जो इन्होंने आइडियोलॉजिकल जो एक बेस बना दिया, ठीक है, वो जो सेपरेटिज्म का बीज बो दिया 370 और 35A के रूप में, ठीक है। डेमोक्रेसी को भी इन्होंने मान लिया। शेख अब्दुल्ला
जो 75 में जो एग्रीमेंट हुआ उसके इंदिरा बाद शेख जो है अकॉर्ड। शेख उधर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस Synonymous- अब्दुल्ला फैमिली जम्मू synonymous- कश्मीर synonymous हो और गया। हाँ दोनों हैं जैसे इंदिरा इज इंडिया इंडिया इज इंदिरा India वो is माना Indira। गया, ठीक है। देखिए उस समय 1987 में हम भी इलेक्शन लड़वा रहे थे। उस समय क्या था कि यहाँ मफ बना, जैसे आपने कहा है, जितने भी अपोजिशन के लोग थे वो सारे जो है इकट्ठे हो गए थे। चाहे राजीव गांधी तब थे, जी राजीव हाँ, गांधी थे और हाँ। तो क्या है कि शुरू से हम जो सुन रहे थे रिजल्ट सुन रहे थे तो मफ जो है लीड कर रहा था। तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने जाके जो है चलाए उधर जाके भाई आ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उधर से डायरेक्शन आ गई आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसको डिक्लेयर करो, मैनिपुलेशन हुई। डिक्लेयर करो। ये आज ईवीएम की जो बात करते हैं, ठीक है, यूसुफ शाह सलाउद्दीन सलाउद से ही वाज कंटेस्टिंग इलेक्शन। अब वो नहीं होते तो मिलिटेंसी में नहीं नहीं वही ना, ये जाते। लड़े। इसका मतलब गिलानी भी शायद थे, गिलानी भी एमएलए रहे गिलानी थे हैं, तब लड़ रहे थे। लोन एमएलए रहे हैं, सजाद अहमद हाँ इनके फादर हाँ साहब हाँ लोन साहब इनके father अब्दुल गनी साहब, लोन yes, साहब, इनके father ठीक साहब है। ये सारे इलेक्शन लड़े थे, कम से कम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो एक्सेप्ट तो करते थे। सो दैट वाज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिसके पास उनको लगा कि हम एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्ट होने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उनको डेमोक्रेसी प्रोसेस में आके भी उनको रिगिंग के थ्रू बाहर कर नहीं, दिया एक तो था कि डेमोक्रेसी को किल किया गया, एक उन पर अट्रॉसिटीज की। ओके वो जो ठीक है लीडर्स थे ना? मैं उनके उनके एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, हम्म, लेकिन जो है उन्होंने मजबूर किया और यंगर जनरेशन को एक मैसेज देने का उनको मौका मिल गया कि देखो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब छोटा 16 साल का बच्चा तो नहीं समझेगा, बिल्कुल। चलो। और ये फारूक अब्दुल्ला का मेरे पास फोटोग्राफ से आपको बताऊंगा, जी जी 74 का फोटोग्राफ है, मैं आपको दे दूंगा। ये मकबूल भट्ट और इमानुल्लाह खां के साथ मीरपुर में जो है एक थाली में खा रहे हैं। 75 में इंदिरा शेख कार्ड होता है, 75 ये जेकेएलएफ के साथ था फारूक अब्दुल्ला। ये तो बड़ा इल्जाम है सर, बहुत इल्जाम नहीं है, मेरे पास फोटो है, Right. आई हैव एविडेंस, आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। राइट राइट फिर बाद में कहा यार ये तो बहुत कम किए थे, कहाँ इतने आगे, और पूरे टेररिज्म में ये भागे। आज जो है हमें वो सिखलाते हैं, नेशनलिज्म सिखला रहे हैं। तो ये जो लोग थे उसका वो तो शुरुआत थी। बताए डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में जो है हमने एक वो दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट। सर वो 87 रिगिंग हो गई, अब रिगिंग हैज बीन डन। अब उन लोगों उसके बाद क्या हुआ था, बिकॉज पीपल जनरली डोंट अंडरस्टैंड। ऊपर ऊपर सरसरी तौर से लोगों को पता है रिगिंग हो गई, उनके बीच में डिसकंटेंट आया कि वी कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, अब कुछ और रास्ता अपनाना पड़ेगा। तब उसके बाद किस तरह से, क्या पाकिस्तान का हाथ था उसको एक्सप्लॉइट नहीं करने में? पाकिस्तान तो पाकिस्तान वाज लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, वो फॉल्ट लाइन मिल लगातार गया, है। फॉल्ट लाइन फिशर मिल मैं गया कहता उनको। हूँ 65 में जिस प्रकार से मार पड़ी और कश्मीर के लोगों ने 71 माहौर है ना जो Yes, ये yes. पाकिस्तान के कब्जे में आ गया था, जब उसके बाद हाँ okay, okay. ये तो है जो ये है रियासी इस के आगे पर इस प्रकार की मार पड़ी। और जो 71 वार में 71 दो वार parts में कर तो दिए। जम्मू कश्मीर में तो लोगों ने जो है उनको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है ना, कश्मीर के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। तो वो तो अपॉर्चुनिटी, वो तो कहता है कि जो मर रहे हैं तो उनको तो पाकिस्तानी तो खुश होते हैं, मर रहे हैं साले, इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। 65 की जंग में आप बता रहे हैं अखनूर भी ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो लॉन्च किया था, अगर उनकी पाकिस्तान की अपनी गलती ना होती, उन्होंने विदिन ड्यूरिंग द नईम अख्तर को हाँ change- जोड़ियाँ वगैरह कब्जा कर लिया था उन्होंने नईम अख्तर को चेंज करके वो जियाउल हक को लाया। हाँ। हमारी रीइंफोर्समेंट पठानकोट से आ पाई और हमने उनको, हाँ उनके पैटर्न टैंक्स थे बड़ी हाँ, हाँ। सुपीरियर उनके पास। हुआ है तो वहाँ था भाई, ये नहर थी तो नहर क्या Yes, हुआ, yes, yes. जमीन जो है वो की हुई थी, जो है उसका फ्लो की हुई Yes, थी। yes, yes. तो फिर क्या हुआ ये तैयारी हो गई थी हमारा चुनाव का ब्रिज को उड़ाने का। इसी का यही प्लान था हाँ उनका। ना, जो डिक्सन प्लान को लागू करना Dixon चाहते plan, थे, yes, डिक्सन yes, प्लान को, yes, yes. तो यहाँ करने के तो फिर क्या हुआ, जो पानी उन्होंने डाल दिया तो इसके बाद वो टैंक आगे मूव नहीं कर सके। नहीं कर पाए। जोड़ियाँ पूरा टाउन उनके पास रहे, वहाँ पर एक छोटा स्ट्रक्चर बना है जो जिसका पीछे झगड़ा था, जी, जी, वो जी। पाकिस्तानियों को अब बनाया हुआ है, Yes, yes, yes. ठीक है। तो ये 87 वाज द टर्निंग पॉइंट। जी सर। और डेमोक्रेसी के लिए जो सेपरेटिज्म का बीज तो 1931 में पड़ गया था, उसमें भी पूरा साथ जो है कांग्रेस ने दिया, ठीक है। और एक और उसने जो 370 35 एक और डाल दिया, और उससे जो डेमोक्रेसी को जो मर्डर करने के बाद जो उनको पुश किया टेररिज्म की तरफ, वो दैट वाज द जो है ये जो 87 तो जो 1987 शुरुआत हुई थी, जैसे सोवियत यूनियन का भी ब्रेकअप हो गया था, वो CIS का जो था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो जो एक US का भी प्लान था तालिबान जो क्रिएट किया था अफगानिस्तान में, ये भी एक थ्योरी है कि जो वहाँ के मुजाहिद से क्रिएट किए हुए थे,
नाउ दे हैव नो रोल इन अफगानिस्तान, और उन्होंने उन्हीं मुजाहिद को यूज़ किया थ्रू द पाकिस्तान इन कश्मीर। और क्या जो उस टाइम जो शुरुआत में मिलिटेंसी थी वो होम ग्रोन ज़्यादा थी, या वाज इट अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान और मे बी पश्तून्स फ्रॉम द बलूचिस्तान और द देखिए बीच बीच में थे, सूडान के लोग होते थे, अफगानिस्तान अफगानीस थे, बाकी थे, लेकिन कश्मीरी भी काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि JK था, फिर हिजुल मुजाहिदीन बना, ये यासीन मलिक जो थे सारे उसमें थे। तो पहले तो ठीक था, बीच में जब हुआ कि फिर वो अभी कश्मीर जैसे आज है रिक्रूटमेंट बिल्कुल लगभग बंद है, अभी पाकिस्तानी ही लोग आ रहे हैं। तो बीच में उनको क्योंकि जो 87 और उसके बाद जो उनकी रिक्रूटमेंट हुई, ये सारे लोग उतर गए, जो इस प्रकार के जो हुआ है, जी जी तो पहले था। लेकिन CIA और बाकी लोग तो यूज़ करते ही थे, राइट ठीक है ना। इन्होंने तो क्योंकि ये जो चाहते थे, बेस चाहते थे, क्योंकि जो है चाइना है, अगर इंटरनेशनल लेवल है, चाइना is for they want- accession of Jammu Kashmir with Pakistan, whereas America wanted Kashmir as an independent state. सर एक और भी theory है कि जो why US has been supporting Pakistan ever since, because it wanted Pakistan to be a listening post over China. हाँ It नेचुरल, wanted to monitor what's happening. So and हाँ डेफिनेटली वो तो है ही है। और दूसरा है कश्मीर में वो चाह रहा था कि मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट बने, ताकि हमारे परमानेंट बेस बन जाए, right ठीक है ना। लेकिन उसका आज जिस प्रकार से अब हमारा स्टैंड है, इंडिया का स्टैंड है, तो चीज़ें सारी एक्सपोज तो हुई है, लेकिन कसर कोई छोड़ी नहीं गई है। मैं बताता हूँ, जो deep state is at work, sir. Deep नहीं, state वो तो करेंगी, अभी बांग्लादेश में उन्होंने क्या क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए उनको। everyone wants their own Yes. own interest, हाँ। geostrategic हाँ, interest to be furthered. हमें भी करना चाहिए, हो सकता है कर रहे हो, मुझे मालूम नहीं, We'll not- लेकिन करना we'll- चाहिए, we क्यों will नहीं not- करना चाहिए। we will not जब go there. नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है Yes, तो yes, नेशनल इंटरेस्ट से तो करते ही हैं, Right, sir. लेकिन जो मतलब जो जिनका स्टेक पर है वो क्या कर रहे थे, बात ये है ना। राइट सर। और उसके बाद मिलिटेंसी शुरू हुई, पंडित्स का एक्सोडस हुआ, वो was it, what was behind that thing, what happened actually, was it planned, or who was behind this, was there inaction on the part of the government, or what was the reason? देखिए ऐसा है कि मैं 89 में मैं कश्मीर गया था, 87 का ये हो गया, उसके बीच में जो सारा जी, जी। था वक्त था जी जी कि जहाँ से लोग लड़के नौजवान जा रहे थे, Right. कैंप्स वगैरह खुल गए थे। राइट 89 में गया तो तब शुरू हुआ था, मैं था, बेटा हमारा छोटा था, नई नई शादी हुई थी, तो हम गए, घूमे भी। तो तब लोग जो थे कश्मीरी गर्ल्स वगैरह बुर्का वगैरह चल, पहले कश्मीर में बुर्का नहीं होता था, अच्छा तो वहाँ पर क्या हुआ कि एसिड फेंके जा रहे थे तब। ओके तो वो शरिया उस प्रकार का जो है वो एक लागू करने की कोशिश की जा रही थी, एक उनको बताने के लिए नहीं पूरा इस्लामिक रूल होगा ये, ओके इस प्रकार की बात हो रही थी, ओके और एक मास मूवमेंट टाइप बन गई थी ये, ओके ओके ठीक है। सिनेमा जो है बंद होना बंद- शुरू हो बंद गए, हो गए। बाकी चीज़ें लोग भागना शुरू हो गए, राइट कश्मीरी पंडित। फिर जो है उनका मकबूल भट्ट को जिन्होंने फांसी थी राइट दी थी, उनका क्या नाम था इनका, गंजू, नीलकंठ गंजू, उनको मार दिया गया। ओके फिर टिक्कालाल टपलू जो थे जनसंघ के लीडर, उनको मार दिया गया। राइट उसके बाद जो है जब थोड़ा इस प्रकार से गिरजा थी उनको मार दिया, दो चार बातें, तो फिर जो लोग जो है, भागना क्योंकि बेसिकली डर गए लोग। जैसे डोडा में बाकी जगह जिस पर लोग ना लड़े, क्योंकि कश्मीरी पंडित इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे लोग Yes, हैं, yes, yes, इस प्रकार का उनको जो है घर में शायद छुरी रखी होती बस, बस। काटने के लिए, तो था नहीं, तो फिर अल्टीमेटली उनको यही लगा कि हम better to यहाँ go. सेफ नहीं है, Better to हमें go. निकल जाना चाहिए, Right. तो वो निकला है। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं, जगमोहन ने इनको निकाला, वो लोग बताते क्यों कि हम इनसे डील करेंगे, तो तुम लोग मारे, तब कोई खड़े हुए आपने जाके, Right. ये जो अपोजिशन कश्मीरी लीडर्स कहते हैं, ये जगमोहन की कॉन्स्पिरेसी थी। फिर तुम लोग गए किसी घर में घुसे, अगर तुम भागे लंदन में, कहाँ जाते वो, अपने बच्चों पर कहीं ना के रेप करवाते, बच्चियों का रेप करते, औरतों का। इनएक्शन था गवर्नमेंट का भी, बिकॉज सेंटर में उस टाइम पे जो सरकार थी, किस तरह से उसको भी उस चीज़ को थोड़ा और स्ट्रिक्टली लेना चाहिए था। हाँ नहीं, वो ठीक बात है, कहीं ना क्योंकि कहीं हाँ, सर देयर आर लैप्सेस। इवन के आप देखिए जगमोहन को बीच में हटा दिया गया था, जगमोहन ने उसका देखिए ना, ये जो है अपना उनका माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसको पढ़े आप। आई हैव रेड दैट बुक सर। हाँ, उसने कहा भी Frozen मेरा ये तो turbulence कश्मीर को वर्चुअली मैंने पाकिस्तान के से, और दैट्स अ फैक्ट, राइट दैट्स अ फैक्ट। उसके बाद उसको हटा दिया, ये फारूक अब्दुल्ला ने प्रेशर डाला, तो उसको भी काम नहीं करने दिया इन्होंने। जी जी
बाद में भी जिस प्रकार से रहा, क्योंकि इनकी सोच जो थी ना, वो सोच एक ऐसे कंफ्यूज थे, ये क्लैरिटी नहीं थी। आज क्लैरिटी है ना, बातचीत नहीं करनी है यानी कि नहीं करनी है, नेशनल इंटरेस्ट के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। राइट। जो इंटरनेशनल रोल प्ले करे मोदी जी, मिस्टर पुतिन, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, मोदी जी कह सकते हैं दिस इज इंडिया, ये स्पिरिट है इंडिया की, सर वासुदेव कुटुंबकम, ये One आप world, लोगों one ने क्या कर दिया। राइट। सर अभी फ्यूचर क्या है, बिकॉज 1991-92 के बाद बहुत सरकारें आई गई, 3 दशक से ज़्यादा गुजर चुके हैं, बट कश्मीरी पंडित्स, देयर इज़ अ जक्ती में एक उनकी सेटलमेंट कॉलोनी है, लिविंग कंडीशंस में नॉट बी वेरी गुड, एंड जो एफ्लुएंट क्लास फ्रॉम कश्मीरी पंडित्स वो तो ऑल अक्रॉस द कंट्री और अब्रॉड सेटल हो अब्रॉड चुके है, मैंने देखे वहाँ, पर टोरंटो जो वगैरह सारे, और अच्छी सी पोजीशन they're doing great, पर जो लोग यहाँ थोड़ी अच्छी कंडीशंस में नहीं है, गवर्नमेंट्स प्रोपोगेट करती रही कि उनको रीसेटल करना पड़ेगा और श्रीनगर में कॉलोनीज बनाई जाएंगी, पर मेयर रेटरिक ही होता है, ग्राउंड पे कुछ हो नहीं पाया है। तो कैसे हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएंगे? देखा, हम भी सरकार में रहे, जी। जो 6 जगह जो अलग अलग इनके जो है क्लस्टर्स बनाने की बात थी, और पीछे भी जब गवर्नर रूल में पार्टी ने भी बुलाया तभी हमने विजिट किया था, वो उस लेवल पर हम बड़े स्लो हैं। हो सकता है क्या कारण, क्या हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन एक तो पहले है कि रिहेबिलिटेशन के लिए, मतलब एक तो अपने तौर पर वॉलंटरली जाएंगे, ठीक है, वॉलंटरी जाए, क्या वो वक्त आया है, क्या इसलिए तैयारी है, कहने के लिए कुछ भी हो, क्या वो अभी आएंगे जो लोग बॉम्बे, कलकत्ता, यूएस में सेटल हो चुके हैं? हाँ नहीं, will they want to come back? अल्टीमेटली देखिए, कम से कम उनकी प्रॉपर्टी है, उनका घर है, इंसेस्टर्स है, और दुनिया घूमने के लिए आते हैं, वो भी आएंगे और अपना अपनी प्रॉपर्टी को रिक्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्या उनको भी लगता है क्या हम वहाँ जाके सेफ हैं? सेफ है तो टारगेट किलिंग्स हो गई, पीछे होना शुरू हो गया ना, यस, कई लोग मारे गए, मजदूर मारे जाते हैं, और टेररिज्म इसी प्रकार से वर्क, पाकिस्तान इसी प्रकार से वर्क करते हैं। तो इसलिए वो भी अब इसका मनस्थिति, तो हम चाहते हैं कि उनको अगर आना है, दे मस्ट बी प्रोवाइडेड फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इज्जत से, और वहाँ उनकी पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए। ये ठीक है, 2 सीट्स रिजर्व की हैं उनको, जब कश्मीरी डिस्प्लेस को भी कम से कम, क्योंकि अपने तौर पर जीत के आ नहीं सकते, कम 2 सीट्स को नॉमिनेशन एक लेडी का और उसका होगा, इस प्रकार की बात हुई है। लेकिन अभी तक उनकी मनोस्थिति मुझे लगता है वैसी नहीं है, और सरकार भी इतना रिस्क नहीं लेती कि इनको भेज के कल को एक किलिंग हो जाए तो सरकार भी ज़बरदस्ती लेके गई। 370 जब हमने आर्टिकल हटाया है, और उसके पीछे हमारा एक बेसिक आर्गुमेंट ये था कि इट विल बी मच बेटर टू मैनेज द सिक्योरिटी सिचुएशन इन कश्मीर वैली पर्टिकुलरली, पर अभी भी हम 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, एंड वी सी स्टिल देयर आर, जैसे किलिंग्स हुई हैं, ऑल्दो देयर इंसिडेंट्स हैव कम डाउन, स्टोन पेल्टिंग, कोऑर्डिनेटेड हड़ताल्स, वो कम हुआ है कुछ हद तक, जैसे कैलेंडर जो लगता था वो नहीं लगता है, पर पूरी तरह अगर हम कहें कि नॉर्मैलिटी आई है, वो नहीं है। जैसे आपने भी कहा कि कश्मीरी पंडित्स को रिहेबिलिटेट, उस तरह का जो एक स्टेबल माहौल हम अभी तक क्रिएट नहीं कर पाए हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द सिक्योरिटी लैंडस्केप ऑफ जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर वैली गोइंग फॉरवर्ड? देखो नवजोत, देखिए, सबसे पुराना जो टेररिज्म का जो हिस्ट्री है वो आयरिश निहिलिस्ट थे, निहिलिस्ट, इस प्रकार से यस यस, आयरिश ने आइडिया आज भी वो मरा नहीं है, वो भी ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ काम करते चल हैं, रहा है, चल रहा है ठीक है, उनका, करते हैं, ठीक है, उनको ऑप्रेस वो किया गया काफ़ी देर तक, नहीं है, आइडिया मरता नहीं, वाइकिंग्स हैं वहाँ पे, हाँ, आइडिया मरता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, राइट, ठीक है, इवन पंजाब में आप देखो, कहीं कहीं सिर उठाता है। नॉर्थ ईस्ट में मैंने पर्सनली सर्व किया, पीपल इतने वार्म, इतने काइंड पीपल हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम पोस्टिंग होनी थी, मुझे लगा था कि कैसा, मतलब आई वाज एप्रीहेंसिव, बट वहाँ जाके देखा, आई डिड नॉट वांट टू कम बैक, पीपल आर रियली वार्म, बट उनके कुछ ऐसे मसाइल हैं, उनके कुछ छोटे मोटे हैं, ठीक है, उनके लोकल कल्चर को लेके, हाँ नहीं, वो तो ठीक है, उनको एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन जब वो जैसे चाइनीज़ हैं या डीप स्टेट जो उनके अलग अलग कंट्रीज जो काम जो करते हैं, डेफिनेटली उसका जो है वो करना पड़ेगा, जो है वो भी रीज़न है। तो आप कह रहे थे कि अभी तक कि इसको हमने रुक नहीं पाया है, क्योंकि कई लोग हैं, क्योंकि आप तो लोगों की तरफ से, और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इल्ज़ाम लगाते हैं उसी तरीके से आप पूछ रहे हैं, डेफिनेटली उनकी तरफ से आपके एज ए लेमैन, नहीं, आपका फर्ज भी है ना, who wants to see peace in my state, yes that's and I feel how can, सर जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं कई बार सोचता था कि जम्मू कश्मीर में वो शांति कैसे आ सकती है, व्हेन आई वाज अ 5-10 ईयर ओल्ड चाइल्ड, तब से ये सवाल मन में आता है। तो
और इसका ये वाजिबी सवाल भी है, ठीक है, क्यों नहीं आई? देखो, एक तो आइडिया मरता नहीं, और जब जिस आइडिया के पीछे पूरा एक देश खड़ा है, ठीक है, और जिसको खाद पानी देने के लिए यहीं के लोग हैं, जमायत इस्लामी स्टिल देयर, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप्स भी जो काम कर रहे हैं उनके भी अंडरग्राउंड ऊपर ग्राउंड वर्कर्स यहाँ बैठे हुए हैं, और जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, जब यहाँ कोई किलिंग होती है, कोई इनोसेंट मारा जाता है, ठीक है, फौजी मरता है, या कोई कश्मीरी समरीना भट्ट जैसे लोग मरते हैं, शहीद होते हैं, तो आप कहते हो बातचीत करो, राइट। तो ये टेररिज्म को इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर यूज़ करने वाले, चाहे पाकिस्तान है, वो यही प्रेशर डाल रहा है, और हमारे लोग खाद पानी उसको देते हैं। जब इस प्रकार का माहौल है, तो उसमें बिल्कुल जो है चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा मुझे और प्रॉक्सी वार है ये। और लेकिन जितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, आप देखो आज टोटल टेररिस्ट जो अटैक्स कितने हुए, कम हुए, और दूसरे भी जो हुए, उसमें लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट कितनी है? कम हुई है, बहुत कम हो गई है। जम्मू में जितने भी अटैक्स हुए हैं, वो जो पाकिस्तानी रेगुलर्स थे, या इस प्रकार के लोग पाकिस्तानी टेररिस्ट अभी थे। एक तो रिपोर्ट थी कि एसएसजी कमांडोज भी पाकिस्तान आर्मी ने भेजे थे। हाँ, यहाँ वही किया, मैं गया हूँ, गला रेत दिया गया, और जहाँ मेला में चाइनीज उन्होंने वो जो एनकोडर यूज कर रहे हैं, वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सैटेलाइट फोन का भी यूज नहीं कर रहे, दूसरी टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार की बात, तो कौन है ये? बाहर से स्पॉन्सर्ड और सपोर्टेड है, बाहर से पाकिस्तान की तरफ से है, लेकिन पहले लोकल्स को यूज करते थे, आज बदल गए। तो ये बदलाव आया है। रिक्रूटमेंट आज इतने 60-70% अगर 65% पोलिंग होता है, तो ये इंडियन डेमोक्रेसी की जो है उसकी जीत है। अगर वहाँ पर जो है पंचायती राज है, पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, एमएलएस बन के आते हैं, और खुल के बातचीत होती है, और जमायत इस्लामी के लोग भी कहते हैं हम भी प्रॉक्सी खड़े करके वो भी इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये कब है? तो दिस इज़ द चेंज। आज पत्थरबाजी जैसे आपने कहा, वो जो होता था, वो पत्थरबाजी लगभग बंद हो गई है, कोई जो है बंद की कॉल्स नहीं आ रही हैं। टेररिस्ट जो है यासीन मलिक जैसे लोग, जिनके साथ जो है सोनिया जी जिसके साथ जो बैठ के डिनर करती थी प्राइम मिनिस्टर के वहाँ, अभी जाके वो जिस प्रकार से वो बातें करते थे, बैठते थे, आज वो जेल में हैं। तो ये सारी बातें हैं जिसके कारण बदलाव आया है, और आज कश्मीरी सोसाइटी में, अभी जम्मू में तो था ही, एक कॉन्फिडेंस आया है, और जिस प्रकार से बनाया गया, नहीं जी 370 जाएगी, 35 जाएगा, तो यहाँ रिश्ता टूट जाएगा, यहाँ पर बाहर के लोग बस जाएंगे, ये होगा, उसको भी लोगों को लगे ये कुछ ऐसा तो कुछ बात नहीं है। लेकिन लोग हैं, आज 1.25 करोड़ अगर टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, कश्मीर में आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर, तो वो रोज़गार लेके आ रहे हैं, तो आज लोगों को बदलाव नजर आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से प्रॉक्सी वार में कई बार दुश्मन जो है जीतता हुआ नज़र आता है, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि ये आइडिया है, इसके लिए हमें रिजॉल्व अपना वही रख के और लोगों से उनसे फाइट आउट करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। OGWs हैं या UGWs हैं, उनको भी थोड़ा देखो, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक वो हैं जो कि सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम अपने आप को कहते हैं, और उनकी अपनी जो उससे जो है अपनी बातचीत से, जो अपने स्टेटमेंट से, और जो जिस प्रकार से एक वो खाद पानी देते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट इनडायरेक्टली करते हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर्स, हमारे यूनियन मिनिस्टर जो रहे हैं, इस प्रकार के लोग जो है जो करते हैं, तो वो डेफिनेटली वो दैट्स अ चैलेंज। लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, इस तरह पक्का है, क्योंकि आम लोग जो है, कश्मीर में मैंने देखा, इलेक्शंस में मैं गया था, मैं चरारे शरीफ गया, बाकी जगह इंटीरियर में या कोकरनाग वगैरह सारा मैंने घूमा, और जो है जब देखा है कि लोगों में बहुत बदलाव है। सर, आपकी पार्टी ने इस बार 29 सीट्स ली। अब देवेंद्र राणा जी, ही लेफ्ट अस फॉर एवेन्यू बोर्ड, बट वी हैव नाउ 28 एमएलएस फ्रॉम योर पार्टी, बट सरकार तो नहीं बन पाई। व्हाट डू यू थिंक, ये जो कश्मीर और जम्मू में बट जाता है कि एक मेजॉरिटी उस वहाँ वोट होता है, एक इस पार्टी को वोट होता है, पर एक रीजन अनरिप्रेजेंटेड रह जाता है, तो इसके लिए क्या फ्यूचर रोड मैप है? जैसे काफ़ी लोग जम्मू को अलग स्टेट बनाने की बात करते हैं, या 2 यूटीज़ बनाने की, बहुत सारी थियोरीज आती हैं। एज समवन हु अंडरस्टैंड्स दिस वेरी डीपली, व्हाट इज़ अ वेरी pragmatic solution to this quagmire, this unique problem? देखिए, एक तो बात है क्योंकि अभी जो डिलिमिटेशन हुआ है, अभी 47 सीट्स कश्मीर की हैं, 43 यहाँ की है। हाँ, एक है कि रीजनल लेवल पर चीज़ें जो गैप कम हुआ था, पहले आर्बिट्रेरली वहाँ के जो है
46 रखे गए जहाँ 37 थे। 37 थे। 9 का था, आज जो है 2-3 का फर्क है नंबर राइट। वन। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अल्टीमेटली कम्युनल लाइंस पर अभी भी है। अब अगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है वहाँ तो क्योंकि लगभग सारे जो है मुस्लिम्स ने मैक्सिमम जो कश्मीर के लोगों ने उनको वोट दिया है। जम्मू में भी हाँ हिंदू एरियाज़ में तो बीजेपी को Yes, मिला है, मिला है। लेकिन रजौरी पूंछ में देखे 27,000 वोट जो है वहाँ से भी मिला है। अभी ये चीज़ें बदलाव इसमें आना शुरू हुआ है। ठीक है। दूसरा ये है कि वहाँ पर उन्होंने जो पोलराइज हो गया, कुछ चीज़ें पोलराइज हो गई क्योंकि जो अपोजिशन के बाकी लोग थे वो मार्जिनलाइज हो गए। राइट। तो वो सारा जो इनके उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि हमें 10 सीटें हमारी ज़्यादा आ गई, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। हाँ, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आज पोजीशन कश्मीर में है 80s में हमने जम्मू में देखी है। ओके। जम्मू में हमें जम्मू ईस्ट की सीट आती थी। खाता खोलेंगे जल्दी कभी। हाँ डेफिनेटली अगली कश्मीर इलेक्शन में देखिए आप बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और आज लोग जो हैं आज बीजेपी की तरफ, जहाँ मैं कहता हूँ कि वो जो ट्रेडिशनल पार्टीज नहीं रही हैं उनकी तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है। ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। पीडीपी तो बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गई, कांग्रेस भी लगभग खत्म ही होगी वहाँ। सर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बच गई इससे है। जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो मतलब दैट इज वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर, स्टेटहुड कब वापस आएगा सर? देखिए स्ट्रैटेजिक ये मामला है। अच्छा स्टेटहुड, सॉरी, स्टेटहुड। हाँ ये भी स्ट्रैटेजी के कारण है। एक तो पहले मतलब क्वेश्चन अराइज होता है फिर स्टेट यूटी क्यों बनाया गया। यूटी इसलिए बनाया गया क्योंकि कुछ चीज़ें ज़रूरत थी। एक तो प्रॉक्सी वार से हम लड़ रहे थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कोई प्रोविज़न, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई प्रोविज़न नहीं है कि जो यहाँ की पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस है जो सेंटर के हाथ में रहे, जिसमें आर्मी पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं एक यूनिट के तौर पर काम कर सके। राइट। और हमने देखा यूनिफाइड कमांड में क्या बातें होती थी जी, जी। और उसके बाद जो है बाद में किस प्रकार से होता था, वी हैव सीन इट। तो एक तो वो कारण था। कुछ जहाँ पर मेडिवल रूल्स चल रहे थे, कई कानून ऐसे थे जो उनको बदलने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो यूटी में ही उनमें थोड़ा बदलाव लाए। स्टेटहुड आपको क्या लगता है हाँ, सर कब, नहीं, व्हाट इज दैट अप्रोप्रिएट टाइम दैट टर्म इज गिवन? नहीं वो तो कोई नहीं दे सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ वो इसलिए ही सेड इन द पार्लियामेंट, लोकसभा में कहा है कि हम जल्द देंगे। नहीं, वो ठीक है उन्होंने कहा है और मिलेगी भी, अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो मिलेगी भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो उस कारण से है। लेकिन अगर वही कारण बने रहे और जिसमें ये लोग जो खाद पानी उस चीज़ को देते रहे, अभी पहली वेट करना पड़ सकता है। हाँ अभी असेंबली थी, आपने यहाँ पर टेररिस्ट अटैक जो पाकिस्तान को कंडेम करने का रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाया? अब जाके 317 का राग लापने लगे और हमारे लोगों को जो है उठा उठा के बाहर फेंकने लगे। कौन सी डेमोक्रेसी थी ये? अगर इस प्रकार का आपका एटीट्यूड रहेगा केंद्र, और मैं कहूँगा मेरा व्यक्तिगत रूल है, रफ टाइमलाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ? देखिए इनको अपने आप का बिहेवियर इनका चेंज करना तो पड़ेगा जल्दी आ जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है यहाँ पीस आए, न्यू गवर्नमेंट प्रॉक्सी वार से लड़ा जाए। रीचिंग आउट टू द सेंटर आल्सो, दे आर शोइंग गुड अवर्चर्स, गुड ट्राइंग टू। लेकिन जो बिगिनिंग था वो पैसे मांगने के लिए जा रहे हैं, ये भी बताओ ना। राइट। पैसे मांगने से वो इतने वो पुराने लोग थोड़ी हैं वो फंड्स तो कि चाहिए, ब्लैकमेल करोगे, वो नहीं होने वाला। सरकार चलाने के लिए फंड्स तो चाहिए। नहीं चलाने तो जनरेट करो ना यहाँ, राइट। ठीक है। सेंटर को आप नहीं, सेंटर करता है। आज जो जितने भी आप जो बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, आईआईटी देखा, आईआईएम देखा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखे, कश्मीर में देखो कितनी डेवलपमेंट, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, रेल जा रही है, किसके पैसे हैं? ये तो तनख्वाहें पूरी नहीं कर सकते। राइट। ठीक है। उसके सेंटर के साथ हम स्ट्रेटेजिक स्टेट हैं, तो बॉर्डर स्टेट हैं, कर सकते हैं, बॉर्डर स्टेट है, हमें सेंटर से हमारे रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। पहले दिन आपने मोर्चा खोल दिया, तो उनको तो और जो नेशनल पार्टी के जो लोग हैं, जो सेंट्रल की पार्टी है, उनके लोगों को उठा उठा के बाहर फेंकना शुरू किया। वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं मतलब क्या मैसेज देना चाहते हो? अनफॉर्चुनेट मार्शल्स का इस्तेमाल हुआ और जो नहीं उठा के ऐसे उठा के हमारे सीनियर लोगों को जो मंत्री रहे हैं कई प्रकार के, उनको उठा उठा के बाहर फेंका। राइट। और ये अब जश्न दी आपने। आप चलाते थे भाई नहीं जी, लोकतंत्र का गला घोट गया, यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। इसके बावजूद भी कि पार्लियामेंट के भी इलेक्शन हुए, पंचायती राज भी हुआ, डीडीसी बीडीसी पहले बार हुए 76 सालों में। लोग जब हुए तो आपने क्या किया? राइट सर। आपने लोगों से वायदे किए, डेली वेजेस को रेगुलराइज करो ना। अभी 200 यूनिट बिजली मुफ्त दो ना, 12 सिलेंडर दो ना मुफ्त, जो लोगों को दिए है वो तो नहीं देंगे। आप रोजगार क्रिएट करो। सर इन द टाइम्स टू कम आप विल कंक्लूड विद अ कपल ऑफ क्वेश्चंस
कि आप क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं, ड्रग्स हैं या एम्प्लॉयमेंट है, व्हाट इज़ योर सजेशन टू देम, व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दैट? बिकॉज देखिए जॉब्स। थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। देखिए ये कनाइवेंस के बिना नहीं होता, डेफिनेटली किस लेवल की होगी। और मुझे पूरा हमें पे फीडबैक है। यू हैव बीन इन द पार, यू हैव हाँ सीन हाउ यस, थिंग्स ये वर्क। कनाइवेंस है जिसमें हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज भी जो है, पुलिस वगैरह, उसमें भी कुछ अकाउंटेबल होल्ड रखना चाहिए उनको, हाँ उनके अकाउंटेबिलिटी फिक्स की हैं। जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें थोड़े बहुत कानून में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है। राइट। सख्ती जो है, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को, किसी को गोली मार दी, मर गया, वो तो एक व्यक्ति मरा, ये तो पूरा फैमिली जो ख़त्म कर रहे हो, पूरी पीढ़ी को ख़त्म कर रहे हो। राइट। तो लॉज को जो है, कानूनों को सख्त करना पड़ेगा। सिक्योरिटी एजेंसीज को अपना रोल उनको सख्ती से उसे लागू करना पड़ेगा। और पाकिस्तान से भी डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रग्स कहाँ से आ रही है, और यहाँ पर जो ड्रग माफिया है, कितना उनके ऊपर जो हो रहा है, उठा के उनको अंदर डालना पड़ेगा, पीएसए लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो सख्ती से नहीं करेंगे तो ठीक है ना। और माँ बाप को तो अपने बच्चों का ध्यान रखना ही है कि हम पड़े हुए पैसे के पीछे, किसके लिए, बच्चों के लिए, और बच्चे ख़त्म हो रहे आए दिन। जो है जिस प्रकार से लोग मर रहे हैं, नौजवान मर रहे हैं। नौजवानों को कोई संदेश आप देना चाहेंगे, एनी मैसेज टू द यूथ? देखिए मैं जितने भी नौजवान हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो हमारे भारत से, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, यह भारत आपका है, फ्यूचर आपका है। और जिस प्रकार से हमने पिछले 9-10 साल में भारत एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ जो है बढ़ा है, हम नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा बहुत बड़ा एक रोल बना है। हम जो है 5th इकॉनमी बन गए हैं, 3rd इकॉनमी बनने वाले हैं। हम जो जिस प्रकार से टेररिज्म के ऊपर फॉरेन पॉलिसी हमने चाइना से डील किया, पाकिस्तान से डील किया, जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है, तरक्की हो रही है, और नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो इसलिए इसमें ज़रूरी यही है कि हम जो है इस सारे प्रोग्राम्स को हम सपोर्ट भी करें, और अपनी ज़िम्मेदारी तो लें, लेकिन अपने साथियों की, क्योंकि जिस प्रकार से लास्ट प्रश्न जो आया था ड्रग्स का, क्योंकि ड्रग्स जो है ये आने वाली पीढ़ियों को समाप्त कर रही है। ठीक है, कभी हम भी आप ही की तरह थे, नौजवान थे, आप ही की तरह जो है हमारा भी वही ख्वाहिशात थी, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार का भारत हम देखेंगे। आज वो भारत हम देख रहे हैं, और उस भारत जो है वो आपके हाथों में जब जाए, जब है, उसका और वो सुरक्षित बने, और जो है संपन्न बने, और दुनिया को लीड देने वाला बने। क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम जो है कि पूरा ब्रह्मांड जो है एक परिवार है, एक सोच है, वो भारत की सोच है। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ही, उन्हीं में हिम्मत है, ये भारत में हिम्मत है कि वो रशिया जो है वो हमारा हमेशा हमारे साथ रहा है, उनको कहें कि मिस्टर प्रेसिडेंट, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये वही कह सकते हैं। तो आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है, और उस दुनिया के जो कर्णधार हैं, जो जिसके हाथ में जो लीडरशिप है जो जा रही है, वो आप हैं। तो ये आप उसको समझें। और ऐसा, क्योंकि पॉलिटिक्स अपनी जगह, सामाजिक जो चीज़ें अब अपनी जगह हैं, लेकिन देश जिंदा रहेगा, राष्ट्र जिंदा रहेगा, तो हम जिंदा रहेंगे, हमारे जो है पीढ़ियाँ जिंदा रहेंगी, और हम भारत के लोग जो है पूरी दुनिया को एक दिशा दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे यकीन है कि आज हमने जो इंडिया की हिस्ट्री के कुछ ऐसे चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, जिससे हमारे श्रोता जो हैं, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ मच मोर डेप्थ, बिकॉज कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ a wealth of experience in history as well as political history of Jammu and Kashmir and India. I'm sure that the audiences will definitely be richer, wiser, and more aware about what is the narrative behind what are the things that have happened, starting from the contribution of Nehru, Pandit Nehru ji, Mahatma Gandhi, and all the leaders, and what is the unique circumstance that was there in Jammu and Kashmir. Sir, it was indeed a pleasure to have you on our platform. थैंक यू वेरी मच। Thank you so नवजोत much. जी, आपसे मिल के आई एम सो हैप्पी कि आपका जैसा जो एक इंटेलेक्चुअल जिसने अलग अलग फील्ड्स में अपने काम किया है, आप जो है अंदर की बातें भी जानते हैं, बाहर की भी जानते हैं कि ऐसा आपका रोल रहा है। जैसे आपके मैंने बायोडाटा आपसे बात हुई है, तो बहुत अच्छा है कि आप जैसे लोग मीडिया में आएंगे, इस प्रकार का लीडरशिप आप जैसे लोगों के हाथ में रहेगी, और जो सेंसिटिव हैं इन सारी जो प्रॉब्लम्स के प्रति उनको उभार रहे हैं, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप जैसे लोगों के कारण ही भारत जो है वो सुरक्षित हाथों में जाएगा। बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड दिस वाज
one of the leaders of Jammu and Kashmir, ex-Deputy CM, ex-Speaker and a senior politician of Jammu and Kashmir, Janab Dr. Nirmal Singh ji. So it is all in this episode. We'll see you in another episode with another great champion. Until then, it's a goodbye from your host, Navjot Singh. Thank you so much, friends. Jai Hind.